2002 एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन बर्लिन। ये बर्लिन का है, यानी आपके रशिया के साथ वहाँ पर। अब इन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि जकार्ता से और अलग अलग बहुत सारी कंट्रियों से, बीजिंग से लोग वहाँ पर गए थे। 2002 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इंडोनेशिया के बर्लिन में, जो कि ये देखिए, जब लोग एयरपोर्ट पे आए तो एयरपोर्ट पे ही उनके लिए जो उनको गिफ्ट मिलने वाली गाड़ियाँ थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, उनको वहीं पर रिसीव ऐसे किया जाता। हर साल इस कंपनी से अच्छा काम करने वाले लोगों को बहुत सारे कार फंड, विला फंड्स मिलते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज। मतलब ये वीडियो साफ नहीं है, दूसरी वीडियो डालनी है, पहली वीडियो बेकार है, इसको चेंज करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बर्लिन। ये जो अभी स्टेज डाल रहे हैं नीचे उतर के, ये ना यहाँ पे लिखा है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। एक टाइम पे ना अमेरिका से भी बड़ा एक देश था, उसका नाम यूएसएसआर। उसके जो पहले और आखिरी राष्ट्रपति बने वो थे मिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव। वो इस कंपनी के लीगल एडवाइजर है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी आधी दुनिया पे राज किया था ना एक टाइम पर, वो इस कंपनी का लीगल एडवाइजर है। तो ये कंपनी एक कंपनी नहीं है, इट इज अ कंट्री। ये अपने आप में देश के तौर पे चल रही है 200 देशों के अंदर, 200 कंट्रीज के अंदर। और आप जो लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप इस कंपनी के सिटीजन हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी कंपनी में आपको बिजनेस पार्टनरशिप नहीं मिलती। यहाँ पर 4% की बिजनेस पार्टनरशिप है, हर साल 3 फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, और साथ में कार फंड और विला फंड भी अलग से मिलता है। और ये सब प्लान के अलावा है, बिजनेस प्लान में जो आप करते हो पैसा आपको मिल रहा है। इसके अलावा हम आगे बहुत सारी चीजें ऐसे कि स्टेज पे जब ये जा रहे हैं तो लोगों को ये जो कार फंड है, जितने लोग खड़े ना स्टेज पे, ये सब ने काम करके आपकी तरह ही ज्वाइन किया था, कभी मेहनत करी, और अब यहाँ से कंपनी से क्या ले रहे हैं, कार फंड ले रहे हैं। तो ये सब इसमें कार फंड का चलेगा लगातार। इनको ये क्या करके स्टेज पे गाड़ियां गिफ्ट हो रही है। अब ये चीज लाइव कैसे मिलती है, ये तो आपने स्टेज पे देख लिया। अब आप यहाँ पे लाइव देखो कि लाइव कैसे ये चीजें हो रही है। यहाँ पे देखना, ये ना वहां का एयरपोर्ट बुक करा हुआ है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए पूरा एयरपोर्ट बुक कर रखा है, और लाइन से लगभग यहाँ पर 150 से ज्यादा बीएमडब्ल्यू खड़ी है, 50 से ज्यादा पानी के जहाज, 150 सॉरी लगभग 200-250 कुछ बीएमडब्ल्यूज हैं, 150 पानी के जहाज हैं, और 50 के आसपास इसके अंदर जो खड़े हैं वो जहाज, उड़ने वाले जहाज खड़े हैं। और ये सब गिफ्ट में देने के लिए खड़े हैं। मिस्टर ली आएंगे, 1 बाय 1 लोगों को ये चीजें गिफ्ट करेंगे। मतलब जिनको वहां पे स्टेज में मिली है ना, अब वो गाड़ी के साथ खड़े रहेंगे बस, और वो ऐसे उनको करते हुए निकल जाएंगे। और फिर ये उस दिन जब ये चीजें मिलेंगी तो उस दिन के लिए एक पहले कार की रैली होगी रोड पे, 150-250 बंदे गाड़ी चलाएंगे एक साथ, और वो रोड भी कंपनी की बुक होगी कि भाई उस रोड पे और कोई ट्रैफिक नहीं आएगा उस टाइम पे। उसके साथ साथ में पानी के अंदर जितने भी लोगों को यॉट मिले होंगे, तो उस दिन को ड्राइवर मिलेगा जो कि यॉट से घुमाएगा पूरा पानी में। फिर उसी दिन जितने लोगों को प्लेन मिले होंगे, उस टाइम में 2016 से पहले लोगों को कंपनी प्लेन भी गिफ्ट कर रही थी। अब कंपनी फंड देती है, प्लेन नहीं देती, ठीक है ना। तो जो फंड मिलता 2000 साल पहले से जब प्लेन मिला था, तो उस दिन के लिए ड्राइवर भी मिलता था कि वो आपको उस दिन पूरे ऊपर से दिखाएगा, आपको जो घुमा के लाएगा, और फिर वो चीज आपकी है जैसे मैंने उसको एंजॉय किया। अच्छा मेरा जहाज मिला बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल मैं बताऊं बड़ी बात हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को साइकिल का जुगाड़ भी नहीं होता, बाइक का। अमेरिका जैसे देशों में तो किसान जो है ना, उनके पास जहाज होता है जिससे वो खेती में मतलब यूरिया पैसे छिड़कते हैं ऊपर से। ये सिचुएशन है। तो समय समय और जगह जगह का फर्क है, लोगों का फर्क है, माहौल का फर्क है। ये देखो सबको जो गाड़ियां गिफ्ट हो रही है, अब ये पानी के जहाज गिफ्ट हो रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि वो लोग उसको पानी में चला भी रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें प्लेन गिफ्ट होते हैं। अभी इसमें प्लेन गिफ्ट कर आएगा यॉट के बाद अभी ये देखो प्लेन गिफ्ट हो रहे हैं। ये पर्सनल प्लेन होते हैं जिसमें 1 से 2 लोग बैठ सकते हैं। हाँ। और इसमें जो बंदा है ना वीडियो में, साफ वीडियो दिखाऊंगा किस दिन, जो बंदा इसमें है
वो बंदा लुइस टंडन नाम है उसका, 2002 में इस वीडियो में है और वो अभी लास्ट वीडियो जिसमें सागर गया था चाइना, वो उसमें भी था। और वो अब कंपनी में सबसे हाईएस्ट पोजीशन जिसे बोलते हैं, एचडी से भी ऊपर कोई पोजीशन कंपनी में है जो हमें नहीं बताई यहाँ पर इंडिया, वो प्लान से अलग है। तो उस पोजीशन को क्रॉस कर चुका है और वो आज भी काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेट्स फ्लाई टुगेदर का स्लोगन हमारा तब से है। अब ये मैंने ऐसे कहा, देखो ये पूरे जहाज बुक कर रखे इन्होंने, और सभी सारे जो लोग थे यॉट पर इधर चढ़े हुए हैं जो नहीं चला सकते, और बाकी लोग अपना खुद चला रहे हैं। और ये जो लोग प्लेन में थे तो सब लोग प्लेन हवा में उड़ा रहे हैं उस दिन के लिए। पूरी प्लेन की अलग रैली है, यॉट की अलग रैली है, और बाइक अपनी गाड़ी की अलग रैली है। ये सिचुएशन, ये देखो इतने सारे प्लेन एक साथ हवा में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 करोड़ जो प्लेन उस टाइम पे अचीव किए थे, 2002 की बात है। और ये हर साल होता है ऐसा, एवरी ईयर। ये देखो कार की रैली चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी यही चीजें हैं। तो सर उनके साथ तो पायलट भी होंगे ना उस दिन के लिए कंपनी उनको उस दिन के लिए दे रही है, सेम डे के। अब भाई अगर आपको आता है तो आप कर लो, नहीं आता तो वी विल प्रोवाइड फॉर द डे, ठीक है ना। वो होता था 2016 के बाद ये होता ही नहीं। उससे पहले की सारी वीडियो में हर साल आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा जहाज का। और अब नहीं, अब कंपनी सिर्फ फंड दे रही है, अब आपको ये सब अचीवमेंट्स नहीं है। आप हाँ ऐसे लो, आप जो मर्जी करो। अब ये अभी जस्ट रिसेंटली अभी चाइना में हुआ था प्रोग्राम, अभी चाइना का प्रोग्राम है। गुप्ता सर कहते हैं हमारे सीनियर है, ये हमारा हेड क्वार्टर का वीडियो है। ये भी चाइना टूर का बात दिखा था आपको। ये हमारा हेड ऑफिस है जहां से ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। हर साल ऐसे लोगों को गाड़ियां गिफ्ट होती है, एवरी ईयर। ये जकार्ता इंडोनेशिया का है। इस साल फिर से हमारा जकार्ता प्रोग्राम है। पहले भी हमारा जकार्ता में बहुत बार हो चुका है, मैं खुद भी इंडोनेशिया गया हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा फिर से इंडोनेशिया का प्रोग्राम है। जब ये जो देख रहे हो प्रोग्राम ये वाला, इसमें मैं खुद था। हर साल इवेंट्स होते हैं। ये हमारे सीनियर है शिवशंकर गुप्ता जी। नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया उन्होंने, मतलब जो सर्कल की बात कर रहे हो ना, सबसे बड़ा सर्कल हमारे इंडिया नॉर्थ इंडिया में इनका ही। जो यह मजमा लगा था ना परसों, वो इनकी महल है, ठीक है। ये सब आम लोग हैं, आपके तरह कभी आए थे। कोई सहारा में काम करता था, कोई किसी चीज में, कोई किसी में। वो भी सब फील्ड के ही काम थे, ये भी फील्ड का ही काम है। यहाँ हेल्थ ही नहीं है, वहाँ पे आपको इंश्योरेंस देना था, बस यही है। ये सब हमारे वहाँ के बारे में, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं थोड़ा जल्दी दिखाता हूँ। ये सब हमारी है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से पूरे वर्ल्ड का बिजनेस होता है। ये जगह लगभग 16 किलोमीटर की बाउंड्री है, इसकी घूमना पड़ता है इसको, कितना बड़ा है। ये हमारे हॉस्पिटल है ताइजिसन के नाम से। ये स्टेज पे देखो, जैसे उस टाइम दिखाया था मैंने, वैसे अभी भी हर साल स्टेज पे ऐसे गिफ्ट होते हैं, एवरी ईयर। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे हैं उनको हर साल अपग्रेड किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी को बदला जाता है। ये उसके लिए एक्सपीरियंस सेंटर बनाया हमारा, जहाँ पे आप जाके वो सबसे एक्सपीरियंस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जब आप वहाँ पे जाओगे ऑफिस में। ये हमारे गार्ड डिनर है। गार्ड डिनर मतलब जैसे राष्ट्रपति लेवल का जो खाना पीना होता है ना, उसे गार्ड डिनर कहते हैं। तो हर साल जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो अच्छे जो भी मतलब 1 साल अबाउट या ब्रोंज एंड अबाउट गोल्ड एंड अबाउट लीडर्स के लिए कंपनी के ओनर ना उनके लिए डिनर होस्ट करते हैं अलग से। तो बहुत स्पेशल खाना होता है ये। ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज़ दुनिया की नहीं होगी जो आप सोच रहे हो और यहाँ पे अवेलेबल ना हो, लगभग सब कुछ। या फिर थीम होती है कि आज इस तरह का खाना रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना दिखाएंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि है डिश
टू मच, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, मिल जाती तो बाकी तो मेरे को अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे ना तो इतने सारे न्यूज़पेपर हमारे बारे में आता रहता है रेगुलरली, ये अलग अलग भाषाओं में आ रहा है। ये इंग्लिश में एम्प्लॉय डे आउट, ये फ्रांस का है, सो स्पेन का है, ये वाला स्पेन वाला है ये न्यूज़। ऐसे ही ये आप देखोगे, ये स्पेन का हो गया, चीनी अरबपति 2500 कर्मचारियों को ले गया स्पेन की शहर पर, हिंदी में आ गया। हॉलिडे मैरिड कंट्री बॉस, दैनिक भास्कर में हमारे बारे में 65 स्टाफ को तोहफे में पेरिस का शहर, ठीक है ना। ऐसे ये सब आता रहता है अखबारों में। चाइनीज सीईओ टेक्स फुल ट्रिप टू फ्रांस, चीन के उद्योगपति ने 64 कर्मचारियों को घरवाई फ्रांस की शहर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये अवेलेबल है हमारे पास और सब अखबारों में न्यूज़ में भी आता है। अभी इसमें न्यूज़ बिल्कुल दिख नहीं रही है, वरना मैं आपको न्यूज़ में दिखाता ज़्यादा। और अब हम सीधे आ जाते हैं टॉपिक, आपको कि क्या करना है और क्या मिलेगा, ठीक है। साथियों नमस्कार, पहले तो आप लोगों को हेल्थ और वेल्थ की दुनिया में आप सभी का दिल से स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस हेल्थ एंड वेल्थ प्रोग्राम से आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आएगा। रेडी? तो क्या आप स्वस्थ, धनवान, सुखी रहना चाहते हैं? सब चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पाए आप। आज दुनिया भर में दो बड़ी चुनौतियां हैं। लोगों को या तो हेल्थ के क्राइसिस है या फिर को पैसा नहीं है, ठीक है ना। और हमारे आसपास के लिए इन दोनों की समस्याओं का समाधान भी है। पैराशूट और दिमाग दोनों ही खुलने पर ही काम करते हैं, कृपया दिमाग खोलकर सुने। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से धारणा बनी होती है कि ऐसा काम होगा, वैसा काम होता है, मुझे तो पता है, मैं तो सब जानता हूँ। तो ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति कुछ सीख नहीं सकता नया, राइट और रॉन्ग। नया सीखने के लिए आपको अपने माइंड को खोल के रखना पड़ेगा। अगर आपको पहले से पता है मेरा गिलास भरा हुआ है तो उसमें पानी तो आएगा नहीं, तो चाहे जितना भी जानते हो कुछ देर के लिए उसको खाली करो, तभी आप समझ पाओगे। टाइम्स इंटरनेशनल 95 से डायरेक्ट सेल्स में है, उससे पहले रिटेल मार्केटिंग में ये कंपनी थी। 21वीं सदी का सबसे अनोखा बिजनेस माना जाता है, क्योंकि इसमें हींग लगी ना फिटकरी, स्वाद भी चोखा है। मतलब पैसा नहीं लगता इसमें लगता है आपकी मेहनत, आपका जुनून, आपका डेडिकेशन, आपकी जिद, हार ना मानने वाला एटीट्यूड, बस वही लोग कामयाब होते हैं। इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है कि किसी भी हाल में आप टूटे नहीं और मेहनत करते रहें। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस बिजनेस में शानदार भविष्य है। लगभग पूरी दुनिया में इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच रही है। भारत में भी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पुराना डाटा है, नए डाटा से हम दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़े देश बन चुके हैं जो डायरेक्ट सेल्स में आज काम कर रहा है। इसी तरीके से देखें, दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सनैलिटी है वो ये मानते हैं कि ये बिजनेस वो बिजनेस है जो बिल्कुल आम व्यक्ति को एक खास व्यक्ति बनने में बहुत आसानी से मदद कर सकता है, कम समय में ज्यादा पैसा कमा लेने का सही मौका देता है, ठीक है। और जो एकदम परफेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग को इंडियन गवर्नमेंट ने भी लाइसेंस दे दिए है। इसके अलावा मिस्टर जेपी नड्डा के साथ हमारी कंपनी को ऑफिशियली लाइसेंस मिले हुए प्रोडक्ट्स को लेके। तो हर साल ऐसी कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं, आप देखते रहे। कंपनी इंडस्ट्री की प्रोफाइल की बात की तो ये मल्टी $billion कंपनी है, जो कि इसका जो हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, ये वाला हेडक्वार्टर, ये फोटो कई जगह में मिलेगी आपको, दिखेगी। ये हेडक्वार्टर 17 बिलियन RMB से बना हुआ है। इंडियन करेंसी में लगभग ये 34 अरब रुपए से भी ज्यादा हो जाते हैं। इतना पैसा सिर्फ एक ऑफिस बनाने में खर्च किया हुआ है, और ये ऑफिस 200 देशों के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है डायरेक्ट सेल्स बिजनेस के अंदर। तो ये बहुत बड़ा ऑफिस है और बहुत सेटल्ड है। ये जो लिखा 30 साल भी ये चेंज हो गया। हमारे लगभग 34 से 35 साल इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड में काम करते हो चुके हैं, और आज वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं बचा, 224 कंट्री और रीजन में हमारी बिजनेस कंपनी काम कर रही है। लगभग 50 मिलियन से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और लगभग 20 से ज्यादा देशों में हमारी ओडीएम फैक्ट्रीज हैं, जिसमें इंसान नहीं रोबोट्स काम करते हैं। सारा का सारा हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो सब मशीनें ने बनाए हैं, मशीनरी बने हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके साथ साथ में ये आप देख रहे हो तियांज की अपनी पर्सनल यूनिवर्सिटी भी है, तियांजन के नाम से, और इसका इंडिया में MIT और केएल मंगलम से टाई अप है। जो बच्चे इन कॉलेज में पढ़ते हैं भारत में, अगर वो फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जा पाते हैं, उनको यहाँ पे टाई अप है। ये विश्व का 20वीं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस टाइम पे,
और ये यूनिवर्सिटी 95% स्टूडेंट्स को जॉब भी अपने यहाँ देती है, उसके लिए उन्हें अलग से बटन जोड़ते हैं। कंपनी टियांस ग्रुप जो है लगभग हर फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है, चाहे वो होटल्स हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ इंडस्ट्री हो, इक्विपमेंट्स हो, लॉजिस्टिक हो, मतलब एयरपोर्ट इंडस्ट्री हो, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसमें हमारी कंपनी काम नहीं करती है। हम बैनर स्टोर भी बनाते हैं, हमारे सुई से लेकर जहाज तक की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे होती है। हम बैनर स्टोर भी टाइम्स के नाम से अवेलेबल है कई देशों के अंदर। तो इसी वजह से ये कंपनी लगभग हर सेक्टर में है, तो जॉब भी हर सेक्टर में प्रोवाइड कर सकती है किसी को भी। ये मिस्टर ली फाउंडर ऑफ द कंपनी, जिनकी ये विजनरी पर्सनालिटी थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य के रूप में एक बिजनेस दिया, जिसमें आप सब लोग हमारी कंपनी में कोई भी सेल्समैन एम्प्लॉय नहीं हो, यू आर अ बिजनेस पार्टनर ऑफ द कंपनी। इनिशियल स्टेज में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनी बोली जाती है, पर धीरे धीरे आप इस कंपनी में एक समय पे ऐसा आता है जब इस कंपनी के टोटल टर्नओवर के 1% के पार्टनर से शुरुआत होती है और 4% ग्लोबल टर्नओवर और 7% भारतीय टर्नओवर में हिस्सा मिल जाता है। तो फिर आप एम्प्लॉय नहीं रहे ना। अगर आपको किसी कंपनी में काम करने का 1% ही मिल जाता है तो आप एम्प्लॉय नहीं रहे, आपका हिस्सा हुआ कंपनी के पूरे टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, चाहे कंपनी का वो टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग से हो, होटल इंडस्ट्री से हो, एजुकेशन इंडस्ट्री से हो, TIENS टाइम्स ग्रुप ऑफ टर्नओवर का 4% ग्लोबल पार्टनरशिप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले 1% शुरू होता है और 4% तक ये खत्म होता है लास्ट में। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर लो और कितने भी साल काम कर लो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो जियो या रिलायंस हो, या फिर LIC हो, या भारतीय कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, और आप करते करते बूढ़े हो जाओ पर आपको कभी उस कंपनी का हिस्सा नहीं मिलेगा, आपके किए हुए काम का पैसा जरूर मिलेगा। यहाँ पर एकमात्र कंपनी जो आपको ये देती है, ठीक है। और मैं कह नहीं रहा हूँ मेरे घर में मिल रहा है तो मैं इसलिए कह सकता हूँ, सीधी सी बात है। और एक बार 1-2 महीने नहीं मिला है, मिलते हुए भी 5-7 साल हो गए तो मिल ही रहा है। और रॉयल्टी से आप कह रहे हैं, मेरे सीनियर रुपेश जैन जी, मनोज जावा जी, पॉल जी, शेख जी, इन लोगों ने तो 10-10 साल 15 साल से लोग रॉयल्टी खा रहे हैं। 23 साल इस कंपनी में काम करते हुए रॉयल्टी में 5 साल पहले, 5 साल में रॉयल्टी में आ गए थे, उसके बाद से लेके 20 साल से आज रॉयल्टी खा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये तो आता ही रहेगा, आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है ना। तो इंडिया, ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं इन्हें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहते हैं। तो इनके लाइसेंस भी कौन से होंगे? डायरेक्ट सेलिंग के, जिसमें कंपनी और यूजर होता है, बीच में कोई भी नहीं होता। तो इसे बोलते हैं IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ। जैसे IRDA होता है किसमें? इंश्योरेंस के लिए, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में होता है IDSA। और वर्ल्ड WFDA क्या? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल्स को रेगुलेट करता है। तो जो WFDA से इसका एक CEO पैनल है, उस CEO पैनल में मिस्टर ली आते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने का जो रूल रेगुलेशन आते हैं उसमें खुद मिस्टर ली आते हैं। बहुत बड़ी बात है। और आप कभी भी WFDA की वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, उसमें मिस्टर ली का आपको फोटो और उनके डेजिग्नेशन दिख जाएगा। इसके साथ में ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने इसलिए दिखाया, वो जो मैं बर्लिन वाला वीडियो लगाया था ना, मैंने बर्लिन वाला शुरुआत थोड़ा खराब सा रहा था, वो सही वीडियो में लगा दूंगा एक दिन एक आध दिन में इसके अंदर। उसी जगह पर ये फ्लैग मिला था हमारा। ये फ्लैग दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास है, जिन्हें हम बोलते हैं वीटो पावर। ये UN का फ्लैग है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्लैग। ये वीटो पावर का फ्लैग है, जो कि दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास है, उसमें भारत में भी आता है। भारत में 20 अस्थायी देशों में ही आता है, ठीक है। और ये पहली कंपनी है दुनिया की जिसके हेडक्वार्टर के अंदर UN के फ्लैग लगा हुआ है। ये UN का फ्लैग इसको इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है, बोलते हैं स्पिरुलिना, कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड, जो कि ये पृथ्वी के बाहर ISS इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर में भी सप्लाई करते हैं, जो कि किसका है? रशिया का। और उसके अगली बार किसका होने वाला है? चाइना का। अमेरिका का दूर तक अभी उसमें नाम नहीं है। इवन तीसरा लिस्ट किसका है पता है आपको? भारत। मतलब पृथ्वी के बाहर अगर किसी की बादशाह है उसका नाम है रशिया। यहाँ पर लोग नासा सुनते हैं, उसने फिल्में बनाई बहुत ज्यादा, फिल्मों से उसे प्रमोट कर लिया उन्होंने। असलियत में नासा की कोई ताकत नहीं है इसरो या फिर रशियंस के सामने। और पृथ्वी के बाहर की सबसे बड़ी ताकत जो है वो रशिया ही है। उसका ISS एक सेंटर है, वहां पर जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, वो जो जिंदा रहते हैं, वो बनाए इसी कंपनी के बनाए सप्लीमेंट खाते हैं। और उसका हर साल अपडेट लाइसेंस सर्टिफिकेट आप हमारी कंपनी के NSP ऑफिस पे ब्रांच में जाएंगे, वहां पर नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगा आपको। आप हर साल का अपडेट सर्टिफिकेट वहां पे देख सकते हैं। इसके बाद दुनिया की जितनी भी टॉप रिसर्च पर्सनैलिटी को आप जानते हैं, जो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को चला रहे हैं, वो मिस्टर ली के साथ डायरेक्टली मिल चुके हैं। कोई भी बचा नहीं, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या ऐसा व्यक्ति जो ग्लोबल लेवल पे चीजों को करता हो, वो मिस्टर ली के साथ डायरेक्टली मिल चुका है। हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ये वो न्यूज है जो हर न्यूज चैनल पे और हर पेपर में आई थी
द लार्जेस्ट ह्यूमन सेंटेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जिसमें 6500 लोग गए थे पूरे वर्ल्ड से, जिसमें से 150 लोग भारत में विजिट गए थे, जिसमें से हमारे सीनियर एस गुप्ता जी भी थे जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और फ्रांस के गवर्नर के साथ उन्होंने डिनर का अपना स्टेज भी शेयर किया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, और वो हमारे साथ इस कंपनी में भी काम कर रहे हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? बिकॉज ऑफ मिस्टर ली। कल जो आप परसों यहाँ पे ओपनिंग में मिस्टर विकास गोयल आए थे, वो देखो ये उनकी फोटो है, विकास गोयल जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी है जिसकी वजह से हम जैसे लोगों की पहचान हो रही है। वरना हम तो नौकरी करते 8, 10, 15 हजार, 20 हजार कमा लेते हैं, 25, 50 हजार कमा लेते हैं हद से। पर इस तरह की कंपनी की वजह से हम सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे, हम नेम फेम भी कमा रहे हैं। इंसान पैसे कमाने के बाद चाहता है कि वो फेमस हो जाए, जो दुनिया जाने, और ये वो ग्रुप है जहां से हम ये सब कुछ पा रहे हैं आज। अब ये वाली फोटो दुनिया में लगभग 200 न्यूज चैनल्स में आई है, इस न्यूज में भी आई थी। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कल जो यहाँ पे खड़े हुए थे, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए बिकॉज ऑफ अभी तो नहीं जा सकते, या तो मीटिंग बीच में खराब लगेगी। तो इस तरह से हम देखें तो ये हमारा पूरा सेटअप है, हर साल न्यूज में हमारी जगह पे आता रहता है। इसके साथ में ये हमारे अवार्ड नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। लाल 2 मिनट का ब्रेक कर ले भाई, सबके लिए ठंडी हो जाएगी, कचौड़ियाँ लाए हूँ। तुषार जी, उम्र कितनी है आपकी? 47। हाइट क्या होगी मैडम की, और वेट? वेट का भी किया है, फिर भी एक आइडिया। 45 तो 45 से बीच में लगभग हम लेके चलते हैं इसको 47 अप्रॉक्स। और इनकी हाइट लगभग 4'9" के आसपास, ज़्यादा हाइट। हम बंद कर लीजिए, साथ थोड़ा टाइट करके, यहाँ और आगे चेयर आगे कर लो, कुर्सी हो जाएगा, चेयर इनका आगे सरकाओ। हाँ हो गया, थोड़ा इधर था, बस ठीक है। ध्यान रखिए, हमने टाइमर लगाया 15 मिनट का। कितने मिनट टाइमर लगाया? 15 मिनट का टाइमर लगा दिया। और हमने इस पे जो सेंसेशन है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, वो हमने सिर्फ 1 मिनट का लगाया। कितने मिनट का लगाया? 1 मिनट नहीं, वो सेंसेशन मतलब 1 लेवल का इसमें वाइब्रेशन फील होगा। अगर इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी तो इनको एक पर कुछ भी महसूस नहीं होगा। अगर इम्यूनिटी इनकी कमजोर होगी तो एक पर ही बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को। इसकी मतलब जब फोन वाइब्रेट होता है ना, ऐसी ही वाइब्रेशन होती है। इम्यूनिटी के ऊपर है, यानी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी बची है वो देखना है। अगर अभी हमने सिर्फ 1 पर करा, उसको एक्टिवेट कर दिया, अब यहाँ पे लगा, कितना आ रहा है? तेज है बहुत, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्योंकि इनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमजोर है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। अब जितना तेज इनको यहाँ पर आएगा, इतना तेज कहीं पर भी हाथ में आएगा तो बीमारी इनको है। इससे जितना कम आएगा वो बीमारी इनको उतनी ही कम है, और उसके लिए हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए इनका शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे खुद ही ठीक कर लेगा। पर अगर इससे तेज आया या इसके बराबर आया जहाँ जहाँ पर, वो बीमारी ये शरीर ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए फिर हमारी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हर इंसान के शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसकी बीमारियों से लड़के उसको खुद ही ठीक कर सकता है। इसलिए सबसे शरीर में सबसे पहला जो डॉक्टर नाम है इम्यूनिटी। हमें अगर डॉक्टर के शरीर के डॉक्टर को ठीक रखा तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इनका इम्यूनिटी कमजोर है क्योंकि ये 1 पर इतना तेज आ रहा है। अगर ये 15 पर भी कुछ ना आए ना, तो मतलब ये है कि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि इनको कोई बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी होगी भी तो बीमारी ये खुद ही ठीक कर लेगा शरीर। ये इसका तरीका है, प्रिंसिपल। तो पहले पॉइंट पे इम्यूनिटी इनकी बहुत कमजोर है, यानी इनका जो रोज का डेली लाइफस्टाइल है वो ऐसा है जिसमें इनकी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि चलना फिरना घूमना फिरना मेहनत करना, इसमें शरीर से पसंद निकलता, वो काम नहीं है इनका कुछ भी। ये ज़्यादातर ऐसा चीज में है जहाँ पे ये बैठी रहती है, लेट रहती है, या हल्का फुल्का चलती फिरती है, ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, जिसकी वजह से इनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत कमजोर हो जाएगा। जब शरीर में खून का दौरा कम हो जाता है तो उसकी वजह से इम्यूनिटी बनना बंद हो जाती है, और जो बनी है वो खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी बनती कैसे? जब हम पैदा होते हैं तो शरीर बिल्कुल साफ सुथरा होता है अंदर से, तो 1 मिनट के अंदर जो खून है वो 96,000 किलोमीटर लंबी यात्रा करता है नसों के अंदर। तो उस रफ्तार की वजह से क्या होता है? घर्षण पैदा होता है, ऊर्जा। उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इसे बोलते हैं ब्लड एंड क्यूआई कॉन्सेप्ट। क्यूआई मतलब ऊर्जा,
ब्लड तो खून ही होता है, ठीक है ना। तो जब ब्लड दौड़ता है बहुत तेजी से तो उससे क्या बनता है, QI यानी ऊर्जा, और वही शरीर को इम्यूनिटी कहा जाता है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और अभी इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, चलते फिरते नहीं है, उसका बीमारी ज़्यादा है, इसलिए चल फिर नहीं पा रही है, शरीर धराशायी हो गया है, अब शरीर में ताकत नहीं बन पा रही है, कई और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो। उसी कारणों को समझने के लिए आपको चाहिए कितने दिन, 10 से 15 दिन। और इतने अंदर अंदर में आप इस मशीन के जरिए लगभग हर चीज़ का टेस्ट कर सकते हो और हर बीमारी को बता सकते हो। अब जितना आपने यहाँ महसूस किया, इसके आसपास या इसके बराबर ऐसे तेज कहीं आता है तो वो बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग आज पहली बार बैठे हो, है ना, तो आप लोगों को जानना है कि भाई आप क्या टेस्ट कर रहे हो। मेरे को तो याद है पूरा का पूरा, पर आप लोगों को तो याद नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ। इसके ना मैं काम करता हूँ, उसके बड़े बड़े पर्चे ना यहाँ लगवा देता हूँ, बड़े इसके ऊपर डोर पे, सही रहेगा ना। हाँ बेस्ट रहेगा। एक आध दिनों में मैं वो प्रिंट करवा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उनकी रीढ़ की हड्डी से, सबसे निचले हिस्से पे देखिए यहाँ पर, हाँ सबसे कम है, इससे कम नहीं चल नहीं सकती है। अब समस्या इतनी ज़्यादा तो मैं क्या करूँ, यहाँ बताओ कितना आ रहा है, आ रहा है कुछ। इनके कमर के निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता है, ज़्यादा देर बैठे रहने पर दर्द रहता है, यानी इनके कमर के जो निचला हिस्सा है उसमें से कैल्शियम का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। कैल्शियम लॉस लेडीज़ को पता है, आपको होता ही है, वाइट डिस्चार्ज होना, ब्लीडिंग्स होना, पीरियड्स होना, वो होता ही है। पर किसी का अगर रिकवर ना हो पाए तो वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखो इनकी ये हिस्सा देखोगे तो ये उभरा हुआ दिख रहा है, देखो आपको, मतलब ये जो हड्डी है ये अंदर से सूज रही है, स्वेलिंग हो रही है इस हड्डी पे, इसलिए ये वाला हिस्सा ऊंचा हो रहा है। आपका हाथ, आपका शरीर, आपका हर अंग हमें बताता है कि उसको क्या हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए वो कैसे पता करना है। देखो इनको यहाँ पे होते जाएगा बर्दाश्त से बाहर, क्योंकि इनका कमर की जो पहली हड्डी है ये वाली स्कलर स्पाइन, सबसे मोटा हिस्सा, ये इसी में सूजन आ गई है सर। इनको BCM मशीन की थेरेपी की जरूरत है, समझिए, लेटा के। अगर कोई चीज़ अगर लगता है कि बता रहे वो चीज़ नहीं है तो साथ साथ बता दिया करो, हाँ मुझे दिक्कत हाँ या ना बोलते रहना है, ठीक है। पर कमर की इस निचले हिस्से में इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, इसमें आप प्लीज इसकी थेरेपी करो BCM से, ठीक है ना। यहाँ बताओ इनका ये जो लंबर स्पाइन है ये भी कमजोर हो रहा है, यानी लगातार हड्डियों में से कैल्शियम निकलता चला जा रहा है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो रहा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ रहा है। यहाँ बताइए कम है इसके अकॉर्डिंग, कम है ना। हाँ तो ये लंबा स्पाइन, इनका थोड़िकल स्पाइन है, ये थोड़ा ठीक ठीक है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वाला यहाँ बढ़ रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, यानी आप ज्यादातर समय शरीर को झुका के बैठे हो, या जब सो रहे हो तो तकिया ऊंचा लगा रहे हो क्या? नहीं लगाते, लगाते ही नहीं हो, कब से नहीं लगाते? अच्छा पहले लगाते थे ना, पहले ऊंचा था या कैसा था? ज्यादा ऊंचा नहीं था। देखो ये आपका शरीर है, ये सर है, ये सर्वाइकल वर्टिकल्स है, और ये धड़ है। जब आप तकिया लगाते हो ऊंचा तो ये ऐसे रहता है, ये जब बच्चा पढ़ाई करे तो ऐसे रहेगा, या फोन चले तो ऐसे रहेगा। इस वजह से ये जो नसें ये खिंच जाती है। यहाँ पर 12 मेरिडियंस हैं, ऊर्जा की 12 नसें जो पूरे शरीर को चलाते हैं, बोलते हैं मेरिडियंस। 3 इस पैर से, 3 इस पैर से, 2 इन दोनों हाथों से, 3 निकलती हैं। ये सारी यहाँ जुड़ के रीढ़ की हड्डी से होते हुए ब्रेन में जुड़ती हैं, और ये नसें होती है ट्रांसपेरेंट, ये एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देती। उन्हीं नसों को मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के पेशेंट मेरे पास आते हैं, अम्बेडकर से पेशेंट मेरे पास आते हैं। 1200 से 1500 रुपये मैं चार्ज कर रहा हूँ एक टेस्ट का, क्योंकि उनकी मशीनों में ये आ ही नहीं रहा, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। ट्रांसपेरेंट नसें हैं, पानी की जैसी नसें हैं, और उसमें जो बह रहा है वो क्या है? ग्लूकोज, यानी वो भी पानी की जैसा फ्लूइड है, चिपचिपा पदार्थ। तो हम इसी से पता लगा पा रहे हैं। तो ये दिखा दे रहा है कि इनका ये जो कंधा है, ये जो हिस्सा है, इसमें इतना भारीपन रहेगा, इनको हमेशा ऐसा रहेगा, शरीर का ऐसा झुका हुआ। देखो अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनका सर्वाइकल काफी बड़ा हुआ है। इनको BCM मशीन लगभग 15 से 45 दिन तक लेटा के यहाँ पे बीच में और नीचे हिस्से में करना पड़ेगा, 5-5 मिनट दिन में कम से कम 1 या 2 बार, ठीक है, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। पर मैं गारंटी देता हूँ कि 15 से 45 दिन के बाद शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा इनका, वो सारी नसें अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाएंगे, क्योंकि 7200 RPM 1 मिनट में 7200 बार को ऊपर घुमाता है। नस जितना मर्जी जहां मर्जी हो गए वो सबको बराबर ला देगा। और आपको क्या करना है? 3 उंगली से ऊंचा तकिया नहीं लगाना, और बिना तकिया के भी नहीं सोना है। 1 हफ्ता हो गया ना बिना तकिया के सोते हुए, बस अब आपको 3 उंगली के बराबर का बिल्कुल मुलायम तकिया ढूंढ लेना अपने लिए, और बस वही लगा के सोना है, ठीक है, याद रहेगा। और दिन में कम से कम 3 बार, जब आप खाली पेट रहो, लगे कि हाँ भाई थोड़े 2-4 घंटे हो गए खाना खाए हुए, 2-3 घंटे,
तब आपको ऐसे सीधा बैठ के या खड़े होके अपने गर्दन को सांस के साथ ऐसे ऐसे करके हम लोग 10 बार इधर घुमा लिया, 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे कर लिया, 10 बार ऐसे करके पूरा घुमा लिया, 10 बार ऐसे घुमा लिया। इसे बोलते हैं नेक प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरा फाउंडेशन की अगर नेक प्रैक्टिस देख के करोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बाकी आप खुद भी कर सकते हो, इसे नेक प्रैक्टिस कहते हैं। इस सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है इसको या तो BCM की थेरेपी या तो हेड केयर की थेरेपी या फिर नेक प्रैक्टिस से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और ओमेगा खा सकते हैं इसमें नसों की मजबूती के लिए, इसके अलावा ये ठीक नहीं होता। और जब तक ये नहीं ठीक हो तब तक शरीर में थकान, कमजोरी, दर्द, शरीर का ना एनर्जी फील होगी ही नहीं, हमेशा शरीर में कमजोरी महसूस होगी, हमेशा थकान, शरीर लगेगा यहाँ पे कोई बैठा है, शरीर दुकान झुका लगेगा हमेशा, ठीक, भारीपन लगेगा। तो सर्वाइकल अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, देखा हमने। अब देखो मैंने कहा बोला यहाँ पे सर्वाइकल का पॉइंट है, देखो आ रहा था ना ये सब इनको बहुत तेज, ठीक है। अब हम अंगूठे पे जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ बताओ कितना आ रहा है आपको? नींद या तो बहुत ज्यादा आ रही है तो आ ही नहीं रही है, आता ही नहीं है। इससे देखो सेम टू सेम हो गया ना। इसे बोलते हैं इंसोमीनिया, जिसमें शरीर में खून की कमी की वजह से या तो नींद बहुत बढ़ जाती है तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी, आलसपन महसूस होता है खाली, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना है, आ रहा है कुछ? नहीं। चलो इधर बताओ, इधर तेज बढ़ रहा है। अब वो गले में भी कोई दिक्कत हो रही है, खराश, बलगम जैसा, इनको ब्रोंकाइटिस भी हो रहा है, ठीक है। देखो कोई खून ले रहे हैं बॉडी से, कोई कौन सा डॉक्टर बता देगा, बताओ आप। ऐसे मैं बैठ जाऊं आपके सामने एज अ डॉक्टर, चलो आप डॉक्टर मान लो, बता दो मेरे को क्या हो रहा है, पकड़ दो मेरा हाथ, बता देगा मुझे खांसी हो रही है बिना बलगम टेस्ट के, या बिना मैं खांसू, जब तक खांसू तब तक बता देगा वो, नहीं बता पाएगा ना। इन्होंने खांसा तो नहीं लगी एक बार भी, पर मैंने बता दिया इनको ये सब दिक्कतें हो रही है। इससे एडवांस चीज ला के दिखाओ मार्केट में, ऐसा कुछ देखा आज तक कभी? ये सिखाता हूँ मैं 2012 से, इसीलिए लोग पागल है मेरे पीछे। मेरे सिखाए हुए लोग अब सिखाते हैं, मैं तो सिखाना भी बंद कर रहा हूँ धीरे धीरे, अब मेरे को जरूरत नहीं लग रही है। यहाँ रहे देखो, इनको टेंशन भी बहुत ज्यादा है, ये तनाव में भी बहुत है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ इनका, यहाँ पर भी आ रहा है इनको। ये देखो कफ, रेस्पिरेटरी, अगर ये मना भी कर दे ना यहाँ पर तो मैं यहाँ दिखाता हूँ इनको, ये पॉइंट आते हैं इनकी बॉडी पे, इनको कफ और रेस्पिरेटरी यानी सांस की नलियों में भी इंफेक्शन हो रहे हैं। यहाँ रहे आप जब 18-19 साल के थे, 20-22 साल के थे, तब आप ज्यादा पतले थे बहुत, तब तरीके कैसा था, ठीक था? पहले बहुत मोटा था। देखो यही होता है, जब थायराइड ग्लैंड पे हमारा एक्टिव होगा, या तो शरीर बहुत मोटा होगा या तो बहुत ज्यादा पतला होगा। अगर अभी पतला शरीर है तो उस वक्त मोटा होगा, अगर अभी मोटा दिख रहा है तो पहले पतला होगा, ये होता है। तो इनका जो ग्लैंड है वो इम्बैलेंस है। अगर आज की डेट में भी ये कहीं पर अगर ना अपने जाके टेस्ट करवा लेंगे ना, कहीं पर टेस्ट करवाएंगे जाके थायराइड का, तो उसमें नॉर्मल आ जाएगा, पर हमारे पास ये नॉर्मल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल डायग्नोसिस हो रहा है। बॉडी 4 पार्ट में है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम। तो हम सेल और टिश्यू को टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो जो हम निकाल सकते हैं वो कोई मशीन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस है। इनका रोज जो टाइम है खाना खाने का, अनाज रोटी सब्जी खाने का, वो कितने बजे का है बताइए जरा? लेट होगा। कितने बजे खाते हैं? लेट 10 बजे। पेट का जो खाने का वक्त है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे का है, और 9 से लेकर 11 बजे तक वो जो खाया हुआ खाना है वो खून में कन्वर्ट होता है, और 9 से 11 के बाद जो खून में बढ़ गया वो 11 से लेके 1 बजे तक वो सारा दिल इस्तेमाल करता है खून का ताकत बनाने के लिए। पर अगर आप खाना 10 बजे खाओगे तो खून कब बनेगा और दिल में कब जाएगा? तो ये बीमारी की जड़ है। हमारे देश में जितनी भी औरतों की उम्र या तो वो मोटी या पतली या बीमार है ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो लोग पूरे घर की सफाई करके बच्चों को भगा के पति को भगाने के बाद तब खाते हैं, और इसीलिए सबको थायराइड हो गया है। 1 बजे के बाद में 12-1 बजे खा रही है सब औरतें, सब बीमार है। और जो सुबह 7 से 9 में भरपेट एकदम बढ़िया खाना खा लेगा ना, वो बीमारी नहीं पड़ सकता, गारंटी है मेरी, बीमार ही नहीं पड़ सकता, कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ये डॉक्टर ने जो बीमार होता है कैसे किया आपको? इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न में होता है ना, सुबह ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना चाहिए, ब्रेड पकोड़े मतलब काइंड ऑफ थिंग्स, ब्रेड्स खा लो, ऑमलेट खा लो, सनाफ, यही बीमारी बनाई उन्होंने।
हमारे यहाँ पे कभी नहीं था, हमारे कल्चर में। भाई नहीं है सिस्टम। हमारे कल्चर में भैया सुबह उठो, सुबह उठो, ब्रश व्रश करो, थोड़ा बहुत क्या क्या खाना है आपको, चने और गुड़ खाने हैं, या लाई खानी है, चूड़ा खाना है, बिहार वाले लोग खाते हैं। उसके बाद वो सब लेके जाओ अपने खेत में, खा लो थोड़ा बहुत। खेत में 8 बजे तक काम करो, धूप निकल गई तेज घर आ जाओ, घर पे 8 बजे भरपेट खाना खाओ बढ़िया फुल, और उसके बाद चले जाओ अपने खेत में काम करने के लिए। नंगे पैर मिट्टी में काम हो रहा होता था, तो मिट्टी से मिलती थी मैग्नेटिक ऊर्जा, और सूरज सर के ऊपर चमकता था तो क्या मिलती थी, इलेक्ट्रिक ऊर्जा। और अभी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बच्चा आपका कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, आप करो बेटा, मेरा बेटा तो कंप्यूटर पे काम करता है, कहाँ पे बैठा है, छत के ऊपर, छत ऊपर है, धूप उसे आनी नहीं, ऊपर नीचे कहाँ है, जमीन पे है नहीं, फ्लोर पर है, तो उस मिट्टी के तो कोई मतलब ही नहीं बनता। भैया आप जो बीमार हो ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिफिशियंसी की वजह से। कहा जाता है जापानीज आर ऑब्सेस्ड विद द मैग्नेटिज्म। जापान के जो लोग हैं वो चुंबक से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। क्यों? खाने की प्लेट में चुंबक लगाते हैं उन्होंने। डोर हैंडल जो होता है ना, घर के डोर हैंडल, वो चुंबक के बने होते हैं, मतलब ऊपर से स्टील है, अंदर उसमें चुंबक लगे, मैग्नेट, जैसे हमारा ये है ब्रेसलेट, ऐसे बनाते हैं वो, जिससे कि उन्हें पता है कि हर जगह पर इंसान अब कंक्रीट पे ही रहता है, जूते चप्पल पहनता ही है, वो बदलेगा नहीं। तो भैया जो चीजें वो रोज छूता है उसमें से उसे मैग्नेट मिल जाए। मैंने इसको जो पहन रखा है, कंपनी इसमें कोई जादू थोड़ा डाला, जादू थोड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक टाइटेनियम है, एक मैग्नेट है, उन दोनों की वजह से मेरा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है। आपके पास घर में ऐसी कोई चीज है जो आपके शरीर में चुंबक की ताकत दे रही हो? कोई ऐसा कुछ पहनो जिसमें चुंबक लगाओ, कुछ ऐसा पहना है आपने? आप जरूर कुछ भी एक ऐसी चीज रखिए जो शरीर से चिपकता हो, जिसमें चुंबक हो, देखो आपके शरीर में फायदा होगा। क्या हो सकता कुछ भी उसमें चुंबक होना चाहिए। है? ऐसा तो कोई है नहीं, कोई चिपके कुछ भी, मतलब आप ऐसा कुछ रखो जिसमें चुंबक हो। अपने बैग में, अपने जेब में एक चुंबक का लो, डाल लो जेब में। वैसे कपड़े पे ज्यादा फर्क तो नहीं करेगा, पर है तो कभी उसको हाथ में 1 मिनट निकाल लिया, घुमा लिया, इट इज मैग्नेट, ठीक है ना। और जब भी मिले जहां मिट्टी हो, पूरी बिल्कुल मिट्टी हो, थोड़ी देर चप्पल जूते निकाल के मिट्टी में पैर डाल के बैठ जाओ, आपका बीपी शुगर भूत भाग जाएगा, उसका दवाई नहीं खानी पड़ेगी। चलिए, तो बोलता है नंगे पैर चलना चाहिए। चलिए, ज्यादा मैं लंबा वक्त नहीं लूंगा, ट्रेनिंग का टाइम नहीं है ना, तो फटाफट करते हैं इसको। डन। यहाँ बताइए, आ रहा है आपको? कहीं पे लग रहा है इधर तेज? नहीं? पक्का? कहीं कहीं पे बढ़ रहा है? कहीं शरीर में गांठ महसूस करते हो? गांठ पूरे शरीर में, कहीं मांस के अंदर से, यहाँ कहीं गांठ ऐसी, मांस पूरी बॉडी में कहीं गांठ जैसा मांस का दबता हो, ऐसा है? नहीं? अच्छी बात है। यहाँ कहीं आ रहा है? यहाँ पे कहीं पर तेज, हल्का, ये ठीक। यहाँ पे, यहाँ, हाँ मैंने ये चालू नहीं है शायद। अब बताओ। यहाँ पे तो बंद हो गई थी। आपका लीवर डिसऑर्डर है क्योंकि आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो। एक लीवर डिसऑर्डर उत्तर। अभी मैं डाइट चार्ट लिख के दूंगा, कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। अगले 6 महीने वो ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है ना। ज़्यादा दवाई नहीं, ज़्यादातर बस अपनी आदतें बदलो, ठीक हो जाओगे। यहाँ है, यहाँ पे आपके सर में भी दर्द रहता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इनका बीपी भी इम्बैलेंस हो गया, घटता बढ़ता रहता है, दोनों तरफ हो रहा है। यहाँ आ रहा है, यहाँ इनकी ये वाली आँख बहुत कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, इनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, ये चीज़ें रख के भूल जा रही है ना। हाँ ना, मैं साथ साथ बोलते रहो, करता नहीं रहा कम से कम, ठीक है। हाँ बोलोगे तो इनको भी लगेगा सही बोल रहे हैं। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं मैं सही है, ये बात तो सही है, ठीक है। यहाँ रहा है, सामान रख के भूल जाए, यहाँ रहा है, इनके तलवों में जलन और चुभन महसूस हो रही है। यहाँ पे आ रहा है, इनके पेट में खाना पूरा पच नहीं रहा, ठीक से जो भी खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, इनके पित्ता निकल। हाँ, यहाँ रहा है, ये जो नीचे आप पॉइंट देख रहे हो, ये इनको दिखा रहा है कि इनको कभी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वाला बुखार हुआ है, जिसकी वजह से इनके घुटनों में गैप बन गया है, ये देखो। और ये जो गैप है, इसकी वजह से इनके घुटनों में धीरे धीरे कट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। वजन कम है इसलिए ज़्यादा इनको पता नहीं लग रहा, अगर वजन ज़्यादा होता तो ये उठ बैठ भी नहीं पाती, ये सिचुएशन है। यहाँ बताओ,
इनके अंदरूनी अंगों में सूजन है, इंटरनल स्वेलिंग्स है। यहाँ देख रहे हो, इनको शरीर में खुजली और रैशेस जैसी दिक्कतें भी हुई हैं पहले। यहाँ रहे, यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इधर बताइए, इनकी सांस भी फूलेगी जब थोड़ा ज़्यादा चलेंगी तो, चढ़ेंगी उतरेंगी तो। इनके लंग्स भी वीक होते जा रहे हैं, इनको दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको इतना तेज आ रहा है। ऐसा आता नहीं है इतना, ठीक है ना। मैंने भी करा है, इतना नहीं आना था। अरे नहीं, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे कहीं, इनके सारी बीमारी की जड़ का वही निकल के आई, पैनक्रिया। अब इनको आलू चावल चीनी गेहूं बंद कराएंगे, जितना हो सके इनको सूप पिलाएंगे, मैक्सिमम सब्जियां और फल ही खाएंगे। अनाज दिन में सिर्फ एक बार, वो भी कोशिश कीजिए बाजरा, मक्का, रागी, जौ का आटा, चने का आटा, इनमें से कोई भी एक चीज़, ठीक है। पर सब कुछ मिला के नहीं, कोई भी एक ही बार दिन में, सुबह दोपहर या शाम में एक बार कोशिश करिए। सुबह दे दीजिए अनाज, दिन भर सब्जियां और फल, ठीक है, का सूप, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा है 100 में से 99 लोगों को ये पता है कि लीवर ठीक सब ठीक, लीवर खराब सब खराब, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि लीवर किससे खराब हो रहा है, लीवर किससे खराब हो रहा है। तो पैनक्रियास के बारे में, लीवर के बारे में कोई जानता नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता। पैनक्रिया ही सबकी बैंड बजाता है। उसका प्रोसेस का थोड़ा बता। हमारी बॉडी में पैनक्रिया एक ऐसा ऑर्गन है, जितना भी आप खाना खाते हैं, जरूरी नहीं कि मीठा, आप कैसा भी खाना खाएं, सारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद पैनक्रिया के पास आता है। पैनक्रिया उस ग्लूकोज के हिसाब से इंसुलिन जनरेट करता है। इंसुलिन पैनक्रिया के बने हुए ग्लूकोज को बीटा सेल्स के साथ में ऊर्जा में, यानी बायोइलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिसके जरिए आप अपने हाथ को ऊपर नीचे कर पाते हो, आंख को बंद खोल पाते हो। एक खत जैसे मान लीजिए हाथ जला तो झटके से ऐसा हटा लेते हो आप, इतनी स्पीड में, बिजली की रफ्तार से होता है ये काम। तो शरीर बिजली से ही चलता है सही में, उसे बोलते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी, शारीरिक बिजली, जो कि खाए हुए खाने से यानी कि ग्लूकोज से बनती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बनती है। अब ये तो सही प्रोसेस है, ऐसा ही होना चाहिए। पर जब आप दिन में 10 बार खा लेते हो, बार बार खाते हो, जैसे हमारे गुप्ता सर है, वो बार बार खाने खिलाते रहते हैं हमें। जैसे सुबह खा लिया आपने एक बार भरपेट, फिर आपने चाय पी ली 10 बजे बिना मतलब में चाय खा लिया, 12 बजे फिर खाना खा लिया, फिर 2:30-3 बजे फिर खा लिया, फिर आपने 5-6 बजे थोड़ा फुल्को ऐसे खा लिया, फिर रात को खाना भी खा लिया, डिनर 8-9 बजे 10 बजे वो भी खा लिया। अब जब दिन में आपने 5-10 बार खाया ना, तो आप बचोगे नहीं। आपने जितनी बार खाया उतनी बार शरीर ग्लूकोज बना रहा, उतनी बार वो ग्लूकोज को पचाने के लिए पैनक्रिया इंसुलिन बना रही है। और जब एक अंग को आप जरूर से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो खराब होगा कि नहीं। कोई भी औजार हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो खराब होगी या नहीं। अगर एक बार पैनक्रिया खराब हुई तो पैनक्रिया क्या करती है, अब वो इंसुलिन जनरेट नहीं करती। आपका खाया हुआ ग्लूकोज इंसुलिन से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो सारा ग्लूकोज कहाँ रहेगा, ब्लड के अंदर। जब ब्लड में फैलेगा तो ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, बहुत सारा उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो आपके घाव को लगते ही भरने में काम आते हैं और सभी अंगों के पास जा जाके ताकत देते हैं। ये उसका काम है ब्लड का। पर अब ब्लड में ताकत कम, ग्लूकोज ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपका ग्लूकोज है वो खून की डेंसिटी को बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से कहीं भी घाव लगता है तो तुरंत भरता नहीं है। और जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है तो क्या बोलता है कि आपका शुगर बढ़ गया, 250, 300, 500 हो गया। शुगर मतलब वही ग्लूकोज जो कि ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट हुआ और खून में फैल रहा है। जब वही ग्लूकोज आपका लीवर बचाना शुरू करता है तो उससे लीवर फैटी 1, फैटी 2, फैटी ग्रेड 4, 3 तक पहुंच जाता है और फिर लीवर सोरोसिस, लीवर कैंसर होके मर जाते हो आप। वही ग्लूकोज जब आपकी किडनी में जाता है तो फिर पहले किडनी कमजोर होती है, फिर किडनी फेल होती है, फिर डायलिसिस होते हैं और फिर आप मर जाते हो। वही ग्लूकोज जब आपकी यूरिक एसिड में आता है तब की किडनी खराब, आपका यूरिन ट्यूब खराब, फिर आप पेशाब रोक नहीं पाते, फिर बिस्तर में चलते फिरते हर जगह पेशाब होती है, आप उससे इन्फेक्शन से मर जाते हो, यूरिन इन्फेक्शन से। फिर वही ग्लूकोज जब आपके पैरों तरफ आता है तो उसकी वजह से आपको होता है यूरिक एसिड, जिससे पैर में जलन, चुभन ये सब महसूस होती है। वही ग्लूकोज जब ब्रेन की तरफ बढ़ता है तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आप चीज़ें भूलने लग जाते हो। जब वही ग्लूकोज आँख में आता है तो ग्लूकोमा हो जाता है, जिससे आँखें अंधी हो जाती है, इंसान मर जाता है। वही ग्लूकोज जब ब्रेन में जाता है तो उससे डेमेंशिया होता है, जब आप चीज़ों को याद करना भूल जाते हो, आप चीज़ों को याद रहती है, आप लोगों को पहचानना भूल जाते हो। सोचो एक अंग आपके पूरे शरीर की धज्जियां उड़ा देता है और उस एक अंग को बर्बाद किसने किया? हमारे पूर्वज ने एक लाइन कही थी, जो एक टाइम खाए वो योगी,
जो 2 टाइम खाए वो भोगी, जो 3 टाइम खाए वो रोगी, और हम क्या है, हम तो चल रहे हैं 14 बार खा रहे 14 बार खा रहे हैं। तो हम तो 200 साल, ये शरीर 200 साल के लिए है, इस शरीर में जो अंग है उनकी उम्र 200 साल है कम से कम, और हम 60-70 साल में निपट जाते हैं। समझ गए आप? तो ये सिर्फ हमारे खाने पीने का हरकत है। अच्छा, और एक बात लोगों को थोड़ा मिस गाइडलाइन हो रहा है, लोगों को ये नहीं पता कि पेनक्रियास से खाना खाने के बाद पहले रस बनता है, रस बनने के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाकर ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होने के बाद वो लीवर में जाता बड़ी है, आंत तो लास्ट में आता है, जब हाँ निकलना लीवर में जाता है, हाँ। और लीवर से फिर कहाँ जाता है, पेरिकार्डियम, 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 हाँ, ऐसे करके हमारे बहुत सारे हाँ sectors पेरिकार्डियम हैं। के बाद इंसुलिन का बस कब जाता है, हाँ, ऐसे बहुत शुरुआत में बनता जाता है, हाँ। और धीरे धीरे करते करते लास्ट में आके वो आंतों से बाहर निकलता है। हाँ बड़ी आंत में जाके वो कचरा जो है बाहर जाता है, बाकी जो है ऊर्जा में ऊर्जा कन्वर्ट में। पर वहां पे भी कहानी खराब है, लोगों की बड़ी आंतें भी डैमेज है, सब इनकी बात है। यहाँ पर इनका दिखा रहे हैं कि बड़ी आंत का जो इन्फ्लेमेशन है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें जो एक फ्रेंडली फ्लोरा होता है, जो सब जगह से जब खाना में से ऊर्जा चूसने के बाद शरीर उसको आंतों के जरिए, बड़ी आंत के जरिए बाहर निकाल रहा होता है, तो वहां पर एक फ्रेंडली फ्लोरा होता है, जो अभी भी खाने में कुछ बचा है तो उसमें से उसको निकालता है आंतों के अंदर। पर आजकल 90% लोगों का फ्रेंडली फ्लोरा डेवलप नहीं है या डैमेज हो चुका है उनके खान पीन की वजह से, तो कुछ भी नहीं वो निकाल पाता। अब इससे कैसे मालूम करना है कि आपका ये काम कर रहा है कि नहीं? तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। आपके अगर घर में स्टूल हो, वो हो गया, बोलते हैं उसको अंग्रेजी जो वॉशरूम होता है, अंग्रेजी वॉशरूम, आप उसमें जब स्टूल पास करते हैं, पॉटी करते हैं अपना, तो आप देखना है कि अगर आपका स्टूल पानी में तैर रहा है तो दैट मीन्स आपके फ्रेंडली फ्लोरा अच्छे से काम कर रहा है, यानी उस खाने में अब कोई ताकत बची नहीं है, इसलिए वो हल्का हो गया, वो तैर रहा है। और अगर वो डूब गया, दैट मीन्स अभी आपने जो खाया था उसमें से पूरी ताकत शरीर ने निकाली नहीं है, उसमें भी बहुत सारे विटामिन मिनरल है, इसलिए वो डूब गया। तो इसलिए हमारे पूर्वज ने कहते थे क्या, खेत में जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेट नहीं ले पाया अगर तुम्हारे खाने की ताकत, तो कम से कम तुम्हारा खेत तो ले लेगा। और हमारे यहाँ पर भाई खेत में जाना गलत बात है, बाहर खुले में जाना नहीं चाहिए। सही है? तो जो हमारा कल्चर था ना, वो 100% सही था। और जिसका चिपचिपा टॉयलेट, जो लेटरिन जिसका चिपचिपा होता है, हाँ, उसका अब मैं ये इसका टेस्ट कर लूँ, बस ये खत्म हो गया। बस 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 मैं अभी और डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ देखो डन। तो अभी हमने क्या देखा कि इनकी छोटियाँ, अब इनके जो आपका इनका जो फीवर का प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इनकी बॉडी में देखो अभी भी बुखार के पॉइंट एक्टिव है, ये देखो। तो आप पहले तो इनको ग्लो भी पिलाना स्टार्ट करो, सुबह शाम फ्री में मिलता है, उसे पिलाओ, ठीक है। यहाँ आ रहा है, क्योंकि शरीर में इतनी दिक्कतें हैं ना कि आप कितनी चीज़ों की दवाई खरीदोगे, बात यहाँ आती है। पैनक्रियास सबसे मेन कारण है। यहाँ आ रहा है, देखो ये इनकी आंत है, ये वाला पूरा डैमेज है। ये देखो इनका हार्ट का पॉइंट है, ये जब लीवर कमजोर हो जाएगा तो वो ऐसा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, बोलते हैं LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड, जो कि हार्ट की जो नसें उनको भी जाम कर देगा। तो ये इनके साथ वो भी हो रहा है। तो वो टेस्ट करने लगता है 15 मिनट, हमने कर लिया आधे घंटे से भी ज़्यादा, ठीक है। 45 मिनट के आसपास में टेस्ट कर लिया इनका। ये सबसे ज्यादा दर्द है इसके पीछे, डॉक्टर पीछे, हाँ, बैक में ना, बैक से, वो तो मैंने शुरुआत में बताया सबसे पहले बता दिए कि बैक उसको, साइड से लेके सर तक जो है। हाँ, वो सर्वाइकल का दर्द साहब, वो सब नसें खिंची पड़ी हैं, उसके लिए कुछ नहीं लगेगा, 15 दिन लगेंगे जी। से मैक्सिमम 45 दिन के बाद लेट के थेरेपी करनी पड़ेगी। 20 से एक दवाई लिख के दूंगा ओमेगा, उसे खाना पड़ेगा, वो नसों को मजबूत करती है। अच्छा, दर्द में राहत मिल जाती है बिल्कुल, विद इन 5 डेज में हो जाएगा नॉर्मल, पर लगभग 3 महीने आपको चाहिए मेरे साथ, इससे पहले मैं पूरा तरह ठीक नहीं कर पाऊंगा। यहाँ आ रहा है, ये लीवर है, लीवर लगभग लीवर का कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं है जो खराब ना हो। यहाँ बताओ, ये डायबिटीज का पॉइंट है, जिनको डायबिटीज भी एक्टिव हो चुकी है, इनको आप HbA1c का एक टेस्ट कराओगे, ठीक है। और ये पेट है, इनका पेट भी डैमेज है। अभी ये ना बिल्कुल अगले 3 से 6 महीने के लिए नॉनवेज नहीं खाएंगे, सिर्फ इनको खाना है अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन मतलब ऐसा खाना जो कि शरीर में बिल्कुल एसिड तैयार ना करे, मतलब फल सलाद खाएंगे, किसी भी चीज के अंदर तेल नहीं होना चाहिए, किसी भी आइटम में, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं खिलाओ जिसमें तेल हो, मतलब तेल का छोंका भी है ना, वो भी नहीं खा सकते अगले 3 से 6 महीने के लिए, 0 तेल, ठीक है। इनकी पूरी यूट्रस
अंदरूनी बच्चेदानी का हिस्सा पूरा इन्फेक्टेड है। पैंटी लाइनर भी दे देना अगर ले सके तो, ठीक है। और ये यूरिन इन्फेक्शन है क्योंकि वो भी आने ही थे। यहाँ आ रहा है, चलते नहीं हो बिल्कुल भी, शरीर में चलने की ताकत है या नहीं है? चलता तो है, इससे मंडी चला गया। अच्छा, जाते आते हैं? हाँ जाते। जाते तो दर्द बहुत करने बहुत दर्द करता है, मैं समझ सकता हूँ। तो थोड़ा सा जब भी आप खाना खाते हो ना, सुबह या शाम को, तो खाना खाने के बाद तुरंत लेटना बैठना नहीं, कम से कम गली में निकल जाओ, घड़ी देख के 15-20 मिनट तक लगातार हल्का हल्का चलते रहो। बहुत तेज चलने नहीं, हल्का हल्का चलो, जिससे दर्द ज़्यादा न लगे तो बैठ जाओ, ठीक है ना। और रोज सुबह शाम 15 मिनट घड़ी देख के चलना ही है, ठीक है। ये खाना खाना बैठना, खाना खाना लेटना, नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। यही काम। खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट चलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत बुरे हाल है अभी आपके, और खराब हो जाएगा। एक लिमिट तक ही इंसान ठीक कर सकता है, उसके बाद ठीक नहीं हो पाता इंसान। अभी मौका है, बाद में मौका भी नहीं बचेगा। पेट आंतें सब डैमेज है, कुछ बचा नहीं है जो मैं बताऊँ कि ठीक है। ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये भी बढ़ रहा है। यहाँ है, ये आपकी आपका ये दिखा रहा है कि आपको खाने का मन भी कम कर रहा है, खाया भी नहीं जा रहा है। यहाँ है, आधे सर में भी दर्द रहता है हमेशा। यहाँ है, इनको कमर के एक हिस्से में नस भी दबी है, सियाटिका वाली। असली दर्द सियाटिका की वजह से है उत्तम जी। इनको जिस तरफ देखो, ये जो है ना, ये हिस्सा, ये वाला दरिया दर्द, इसमें किसी एक हिस्से में बहुत दर्द है ना। तो जहाँ ये दर्द हो रहा है ना, उसी जगह पर लेट के वो मशीन करवानी है इनसे। बहुत दर्द है ना, हाँ, ये सब नस दब गई है, इसे बोलते हैं सियाटिक नर्व, वो दबी हुई है, ठीक है। देखो ये 6 नंबर सियाटिक नर्व, ये आपकी दबी हुई है। आप प्लीज इसको ठीक कराओ, है ना, ये जरूरी है। सियाटिक नर्व को थोड़ा थेरेपी दे देना लेटा के आप, ठीक है। ठीक, लाइए दे दीजिए। तो भैया कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया। इस वीडियो के माध्यम से सबको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि सुबह लगभग, इस वीडियो के माध्यम से सबका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारा डॉक्टर राहुल जी इंटरनेशनल ट्रेनर है, और सबको जो सीखना चाहते हैं उनको फ्री भी सिखाते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। उठते ही सीखने वाले कोई पैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने चेकअप कराने के लिए आता है, टेस्ट के लिए आता है, अपना ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उनका जो चेकअप होता है उनका 1500 रुपये चार्ज लेते हैं। सीखने वाले के लिए फ्री है, 2 गिलास और जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनका 1500 रुपये टेस्ट लेते हैं। जो भी अपना जो सीखने का आना चाहते हैं सीख सकते हैं फ्री में, और जो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर आके हमारे सेंटर में आके चेकअप करा सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और यहाँ पर बिना दवाई बिना इंजेक्शन के भी ठीक करने के लिए बिना यहाँ पर हमारी सुविधा उपलब्ध है। एक ही मशीन का 2 काम है। वहाँ से आने के बाद जो इस मशीन से गर्म 1 गिलास पानी बचा है, जितना भी और दूसरा बचा हुआ, उसमें आधा नींबू और डालना, मतलब रोज सुबह एक नींबू पीना है। पहला आधा बिना ब्रश किए हुए, और आधा वॉशरूम फ्रेश होने के आने के बाद आधा ब्रश, ठीक है ना। समझाएं को भी चीज़ को फॉलो करें, ठीक है ना। सुबह 8 बजे ये हमारा फ्रेंचाइज है, ये हमारा ऑफिस। सर मैंने ना अभी ऑर्डर नंबर डाला है उसमें, ये ऑर्डर देख लो, सेल दे देना ऑनलाइन। अभी जस्ट पेमेंट आ रही है आपको 5 मिनट। देसी वाला तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 चम्मच मेथी दाना डालना है, ये जैसे मिल जाए वैसे मेथी दाना डालना है, और आपको छोड़ देना है। सुबह जब आप ये नींबू वाला पानी पीओगे ना, उसके आधे घंटे के बाद आपको अपना ये मेथी दाना वाला पानी पी लेना है, ठीक है। दूसरा, भुने हुए चने मिलते हैं ना बाजार में, भुनी हुई मूंगफली और भुने हुए मक्के के दाने यानी पॉपकॉर्न, ये 250-250 ग्राम खरीद के मिक्स कर लेना आपस में, ठीक है। और इसको 2 मुट्ठा लगभग, इसको खाने के लगभग आधे घंटे के बाद 2 मुट्ठा ले लेना हाथ में, अपने घर का काम भी करते रहना है, और 2 मुट्ठे में से धीरे धीरे उसको खाते रहना चने के। सबसे पहला अनाज आपकी बॉडी में ये जाना चाहिए, लगभग कितने बजे तक चले जाना चाहिए? 7 बजे के बाद, ठीक है। ऐसे ही तीसरी और आखिरी चीज, आपको 3 से 5 तरीके कोई भी फल और कोई भी सब जो भी सलाद के रूप में सब्जी इस्तेमाल होती है वो ले लेना है। फल का मैं ये नहीं कह रहा, कोई सिलेक्टेड फल है, जो भी आपको बाजार में सबसे सस्ता फल मिले, फ्री के रेट वाला, एकदम कम से कम रेट वाला, वही फल खरीदना है। मैं महंगी की बातें नहीं कर रहा,
सर वो अधिकतर लोगों को भूख नहीं लगती, मन नहीं करता लगता। वो इनको भी है, एपेटाइट डिसऑर्डर है, वो इसकी वजह से इनका लीवर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेडीज कहती है मन नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, उसको लीवर में जब हमारा लीवर फैटी हो जाता है ना, तो उसे एपेटाइट डिसऑर्डर कहते हैं, इसकी वजह से भूख लगना बंद हो जाती है। मन ना करे तब भी खाना चाहिए। मैं बताता हूँ, 1 हफ्ते के लिए जबरदस्ती करना है आपको। अच्छा। भूख तो है, पर आपका लीवर साइज में बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो पेट में टच हो गया है, तो पेट स्क्वीज हो गया है। इसकी वजह से पेट दिमाग को मैसेज दे रहा है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। इसी वजह से आपको भूख लगी, पर भूख तो है, शरीर को जरूरत भी है, पर आप खा नहीं पा रहे, सेंसर खराब हो सेंसर खराब हो गया। ठीक है, तो कुछ दिन जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भूख लगा लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा, पर उसके जब लिए सुबह जब नींबू पानी देता है ना, बिल्कुल उबले हुए पानी के अंदर, तो उसकी वजह से सिकाई होती है एकदम गर्म गर्म पानी से, और पेट खाली होता है रात भर। तो सिकाई होने से क्या होता है कि आपकी ऑर्गन अपने साइज को वापस जाने लग जाते हैं जहाँ थे, तो उससे भूख भी बढ़ती है। विद इन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी भूख ना बढ़ जाए, ना मन करे खाने का, मैं बैठा विद इन अभी 1 हफ्ते जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और सर जबरदस्ती के लिए एक दिन भी बोल दे तो लड़ाई करने पर तब जाते हैं। तो उसको उसके लिए आप समझा नहीं सकते, उसके लिए मेरे को सुनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर घर वाले की बात घर वाले मान लें तो फिर डॉक्टर का काम ही नहीं होता। इनकी बात इनके घर वाले नहीं माने। वही वाली बात है ना, मैं अपनी मम्मी को समझाऊंगा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो बात समझाइएगा, समझ गया। तो ये सिंपल सी चीज है। तो 3 से 5 तरीके की कोई भी फल, जैसे मान लीजिए एक सेब है तो उसका सिर्फ 1 टुकड़ा ले लीजिए, एक अमरूद का 1 टुकड़ा ले लीजिए, अनार के थोड़े से दाने ले लीजिए, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा सलाद बनाइए, उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, गाजर, अभी थोड़ा मिल भी रहा है ना, जो भी आपको पसंद है वो सब उसमें 2-4-5 चीज़ें डाल लीजिए, और सुबह सुबह उसको सबसे पहले आप एक खा लीजिए, इस चने के बाद से खा लीजिए, इतना सा खा लीजिए बस, ठीक है ना। डेली कच्चा ही खाना है, तभी फायदा करेगा। लोग सोचते हैं ना हम सब्जी में डाल लेंगे ज़्यादा खा लेंगे, वैसा कुछ नहीं काम करता। ठीक, इसे खाया। अब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है सुबह 8 बजे का, खाने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक आपको दूध, चाय, पानी, लस्सी नहीं पीना है। ठीक, दूध, चाय, पानी, लस्सी खाने से आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद तक नहीं पीना, कोई लिक्विड इंटेक नहीं होना चाहिए। अब लस्सी भी नहीं पी सकते खाने? नहीं, खाने अभी नहीं, इनकी सिचुएशन। अच्छा। हेल्दी व्यक्ति खा सकता है। अभी जैसे मैंने कहा कि बाजरे की रोटी मैं चाहता हूँ आप मिले, तो अगर आपको बाजरे की रोटी मिल रही है या तो आप 1 रोटी खा सकते हैं, बहुत बड़ी थोड़ी मोटी रोटी 1 खा लीजिए बहुत आपके लिए। और नहीं गेहूं की है तो 1 लोई लीजिए गेहूं की, उससे 3 पतली रोटियां बना लीजिए, बिल्कुल रुमाली रोटी जैसे पतली पतली, और ज़्यादा सब्जी के साथ में उसे खा लीजिए। पर सब्जी में ध्यान रहे, सारी सब्जियां चलेंगी पर आलू नहीं खा सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि इस टाइप की सब्जी ऐसी खाएं जिसमें तेल की मात्रा ना के बराबर हो या ना डला हो, ठीक है ना। और अभी कुछ दिन के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी खाना ही मत। अभी खाना क्या है, दलिया और खिचड़ी, हफ्ते 15 दिन अभी ऐसे खा लो। और जब ये दलिया खिचड़ी बनेगा तो कैसे बनेगा उस तरीका सुनो। अगर आपके पास बाजरा है तो बाजरा जैसे मर्जी डाल सकते हो, ठीक है। उसमें खूब सारी दाल डालें, जो पसंद है दालें सब डाल सकते हैं, और उसमें खूब सारा आपको डालना है सब्जियां, पालक, सब तरह के, जो पालक पसंद है या पसंद नहीं भी है, मेथी ये वो सब डाल दो उसमें खूब सारा, और सभी सब्जी डालो, बस सिर्फ आलू छोड़ दो, गाजर वाजर बीन्स जो मर्जी डाल दो, और खूब सारा पानी, काला नमक, और सूप की तरह से बनाओ, जैसे सूप बनाते हो मतलब। हाँ बिल्कुल, ऐसा बाउल भरो और पूरा पी जाओ उसको। तो अगर आपके पास बाजरा है तो, अगर बाजरा है तो पूरा बाजरा डालना, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ी डाल सकते हो। पर अगर बाजरा नहीं है, गेहूं वाला दलिया है, तो सिर्फ 1 चम्मच गेहूं का दलिया, 1 चम्मच है डाल दिया बस, बाकी सब कुछ ज़्यादा डालो, वो सबसे कम होगा। ऐसी खिचड़ी बना रहे हैं आप, तो अगर आप चावल की खिचड़ी बना रहे हैं तो सिर्फ 1 चम्मच चावल होगा उसमें, या तो जब उसकी जरूरत छोटा सा चम्मच, बस 1 चम्मच डाल दिया, हो गया बस। मतलब मेरा कहने मतलब है कि चावल की जरूरत है नहीं, अरे फिर भी डाल दो आप, क्योंकि आपको आदत है, दिमाग नहीं मानेगा आपका, ठीक है। तो ऐसा बना लिया। और बाकी सब्जियां ज़्यादा, अगर आपके आस पड़ोस में खासकर मैडम के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, सहजन का पेड़ ढूंढ लो, सहजन का पेड़, एक पेड़ है उसका नाम है सहजन, पता करना, सहजना कहते हैं उसको, मोरिंगा इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो लोग उसकी सब्जी खरीदते हैं, लंबी लंबी ड्रम स्टिक खरीदते हैं, बहुत महंगी आ रही है, आपको बहुत महंगी आएगी, आप खरीदोगे नहीं। इससे अच्छा है कि आप पेड़ ढूंढो उसका, जहाँ भी पेड़ मिल जाए उसके पत्ते ले लेना, खूब सारे तोड़ लेना, खूब सारे पत्ते, बिल्कुल मेथी जैसे गोल गोल पत्ते होते हैं उसके, तोड़ देना, और उसको धो के फ्रिज में रख देना अपने पास। और रोज सुबह जब भी आप इनका खाना बनाओगे, चाहे वो दलिया हो या खिचड़ी हो या सब्जी हो, उसमें इतना पत्ता उठा के डाल देना ऐसे हाथ से, और उसको अच्छे से सब्जी में पका के उसे खेती में उठा देना। रायता उसका चाहो तो बिल्कुल बारीक काट के रायता बना के इनको पिला देना। उससे ताकतवर चीज आप ढूंढ नहीं पाओगे इस वक्त हमारे यहाँ पर, सभी तरह के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फलाना ढिमकाना सब उसमें, ठीक। आपका मरीज ठीक होना चाहिए, समझे आप, इसका ध्यान रखना।
सब जगह होता है, पार्क में ढूंढना पड़ता है, होता है। मिल जाएगा मैंने तो पार्क में मिल जाएगा। इधर सिटी से मिल जाएगा। मैं तो यहाँ पे भी ढूंढी में भी इधर देखे, इधर भी देखे। जिसको कहीं भी ना मिला ऑनलाइन मंगा लेना, डब्बा मिल जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है, आप इनको क्या उसको इनके शरीर में बहुत दर्द है तो आपने कच्ची हल्दी आती है बाजार में, वो ले लीजिए और सुबह खाना खाने के आधे घंटे के बाद थोड़ा सा दूध लीजिए, आधा कप दूध में हल्दी, कच्ची हल्दी को घिस के उबाल लीजिए अच्छे से और वो इनको खिला दीजिए। गांठ वाली जो आती है ना सब्जी वाले के पास, वो ले लो, ठीक है, अदरक जैसी लगेगी देखने में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं डाइट में। अब खत्म कहानी, हम तो बस सुबह ही खिलाते हैं, दोबारा नहीं खिलाते। 10 बजे फिर से चने वाला जो मिक्सचर है 1 से 2 मुट्ठे अपने जेब में डालिए और चले जाइए अपने मंडी जहाँ भी जाते हैं, अपना काम करते रहिए, उसके 1-2 दाने खाते रहिए। लगभग 12 से 1 बजे के आसपास आपको अपना लंच करने की कोशिश करनी है। वही आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद दूध, चाय, पानी, लस्सी, 2 पतली रोटियां, बिल्कुल पतली 2 रोटियां या थोड़ी सी खिचड़ी, और 3 बजे फिर से चने वाला मिक्सचर 1 से 2 मुट्ठी, और शाम को लगभग लास्ट होगा 5 बजे, जिससे लास्ट 7, लेट से लेट 7 और जल्दी से जल्दी 5 बजे के आसपास। अगर मन करे तो 1 रोटी खा लेना, मन ना करे तो कुछ मत खाना। मैं चाहता हूं कि आप शाम को खाना ना खाएं अभी के लिए। अगर आज से सिर्फ 1 महीने के लिए अगर आपने रात को खाना बंद कर दिया तो मेरे हिसाब से अगले महीने तक आपका शरीर आधा ज़्यादा ठीक हो जाएगा अपना, 1 महीने के लिए। और 3 महीने के लिए कर लिया तो शायद अपने आप ही ठीक हो जाओगे खुद ब खुद, पर रात को छोड़ना पड़ेगा। सुबह और दोपहर में ज़्यादा खाना है और रात को जब मन करे तो 1 रोटी, वो भी कितने बजे, 5 या 7 बजे। 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अगर खाली पेट रहोगे, इसे बोलते हैं ऑटोफेगी, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो डेड सेल्स हैं एक्टिव सेल उनको खा जाएंगे और शरीर अपना भी ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। तो सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक में हर घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी ठंड है तो पानी पीने का मन नहीं करेगा, पर जब दिन में 3 बार चने खाओगे ना तो इसकी वजह से पेट टाइट हो जाएगा। तो अगर पानी ज़्यादा नहीं पियोगे तो बाहर नहीं निकलेगा, और अगर ये बाहर निकाल दिया आपने सारा पानी ज़्यादा पी के, तो आपका पेट, आंत, लीवर, किडनी पूरा साफ हो जाएगा। और ये जो अभी किडनी में दिक्कत आ रही है, लीवर में दिक्कत आ रही है, आंखों में दिक्कत आ रही है, इन सब का एक बार में इलाज हो जाएगा इस चीज़ से, एक बार में। ये सब दवाई है, ये मान चला है खाना नहीं, ये दवाई है, ये दवाई के तौर पर लिखा हुआ है। इनका पेट साफ नहीं होता है इनका, क्योंकि पित्ता नहीं है इनका। हाँ, उसके लिए इसलिए मैंने दिन में 3 बार फाइबर लिख दिया। आपने पित्ता बोल दिया मेरे को, तो दिन में 3 बार मैंने चने लिखा है। इसके बाद नींबू जो पानी में डाल के अपने को लेने के लिए, हाँ, इससे क्या होगा? नींबू डालने से, खट्टापन से इनको ना और दर्द होने लगते हैं। बस समझ लो, आपको अगर ऐसा सिचुएशन महसूस हो रही है तो आप नींबू मत डालें, सिर्फ गर्म पानी पीजिए, बुलाओ, ठीक है। और अगर आपको ऐसा है तो आप आधे का भी आधा नींबू ट्राई करके देखिए, क्या पता उससे ज़्यादा असर ना, कोशिश करें, है ना। आधे का आधा एक बार, आधा एक बार, बिल्कुल, ठीक है। तो आप ट्राई करिए। अगर आधे से भी दिक्कत महसूस होगा तो सिर्फ आधे का आधा ही लेना, बस सिर्फ मतलब 1/4 लेके छोड़ देना डेली बेसिस पे, क्योंकि नींबू जो है ना उसमें विटामिन सी है, उसी से बहुत जल्दी ठीक होता है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। तो जैसे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, सारा प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। हमारे पास इन जगहों पे हमारे ऑफिसेज बन चुके हैं, ब्रांच ऑफिसेज हैं, और फ्रेंचाइज तो हर जगह पे है। आज हमारे लिए इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है समझना आपको, ठीक है। बड़े कड़वे तथ्य है, पूरी दुनिया की हेल्थ संकट में है। पूरी दुनिया में सिर्फ लगभग 5% लोग हैं जो स्वस्थ हैं, लगभग 15% लोग दवाओं पर ही जी रहे हैं, और लगभग 85% लोग कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त हैं, ठीक है। तो दुनिया में जो 80% लोग हैं वो तो सब हेल्दी लोग, जो ना पूछ रहा हेल्दी है ना पूछ रहा ठीक, आज हेल्दी है कल बीमार हो जाएंगे या नहीं होंगे इनको खुद भी नहीं पता, ठीक है ना। और 15% लोग तो सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में है, डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया तो बंदा मर ही जाएगा, ठीक है। और सिर्फ 5% लोग हैं जो फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरी तरह से हेल्दी है, उन्हें कोई समस्या नहीं है दुनिया में, ठीक है। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। और इसका कारण क्या है? आज हर जगह पे पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पोल्यूशन, हमारे खाने में यूरिया, पेस्टिसाइड्स, एक्साइज, पैदावार को बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं। कोविड-19 आ गया, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, ऐसा खाना पीना, बहुत ज्यादा बाहर गंदा खाना खा रहे हैं। सारा ये जितना भी खाना है ना, ये खाना मतलब आपकी 10 प्लेट के बराबर खाना है, मतलब ये 1 प्लेट फ्राइज आपके 3 टाइम के खाने के बराबर का इसमें कैलोरीज होती है। ये इसको एक बार खा लिया ना आपने, तो आपको दिन में दोबारा खाना खाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दोबारा दिन में सोच रहे हैं खाने के लिए। पर लोग तो इसको तो क्या मानते हैं, स्नैक्स। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, काउंटिंग में नहीं आता। जैसा कि जो हमने कचौड़ी खाई, उस कचौड़ी खाने के बाद आपको दोबारा दिन में खाना नहीं खाना चाहिए, और वो तो कुछ भी नहीं है, और मुझे गिनेंगे नहीं।
ये जरूर, जबकि उसे दोबारा उसके बाद हमें खाना नहीं खाया, उसमें इतना ऑयल था कि हमें दोबारा खाने की जरूरत नहीं है, पर हम फिर भी खाएंगे। शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की मतलब न्यूट्रिशन तो नहीं आया, क्या आ गया, ऑयल आ गया, कैलोरीज पूरी हो गई शरीर की, पर शरीर में विटामिन मिनरल प्रोटीन कुछ भी नहीं आया। यही हमारी बीमारी की जड़ है। और दूसरा फोन तो ऐसा हो चुका है कि हमारे शरीर में चिपका दो कहीं, मतलब जैसे कान नाक मुंह कान है ऐसे कहीं फोन चिपकना चाहिए हमारी बॉडी में, बिना उसको तो हम सांस भी नहीं ले सकते लगता है। तो यही सब बीमारी की जड़ है और कुछ नहीं है। हमारे स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं, हवा पानी और हवा पानी, हमारा भोजन, तीनों ही प्रदूषित हो चुके हैं, धरती में गुणकारी तत्व कम हो गए हैं, पेस्टिसाइड या केमिकल का उपयोग खेतों में बढ़ गया है, जैसे कैंसर, दिल का रोग, डायबिटीज आदि में काफी आगे है, तेजी से जंक फूड का सेवन, रेडिएशन से बड़ी बड़ी बीमारियों का खतरा, और ये सब हम देख रहे हैं। आज एग्जाम्पल से समझिए, आप एक कार को चलने के लिए चाहिए ईंधन, अगर उसमें मिलावटी ईंधन डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी और मैकेनिक के पास जाएगी। वैसे इंसान है, इसमें हवा पानी और खाने से नहीं चलता है, अगर इसमें मिलावटी हवा पानी और खाना खाएंगे हम तो हमारा शरीर भी डॉक्टर के पास जाएगा और उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसके तो सारे ऑर्गन चेंज किए जा सकते हैं, सारे पार्ट, और इसके सारे ऑर्गन कभी भी चेंज नहीं हो सकते, यानी आपके, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो स्वास्थ्य समाधान, टाइस न्यूट्रिशूटिकल फूड सप्लीमेंटेशन, तो ये वो चीजें हैं जो असलियत में आपको बीमारियों से बाहर निकालती है। ये मशीन अकेले 250 तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती है, क्योंकि उसमें अलग अलग 250 पॉइंट्स हैं। हमारी बॉडी में 12 मेरिडियन में से 6 मेरिडियन हमारे तलवों में होते हैं, 3 इसमें 3 इसमें, तो इन शरीर का लगभग आधा शरीर को ठीक करने की ताकत इस मशीन में ही है। अगर कोई इस मशीन को रोज सिर्फ 15 मिनट सुबह शाम खड़े होकर कर लेगा तो बीमारी नहीं पड़ सकता। अगर वो हाथ से भी कर रहा है और पैर से भी कर रहा है तो 100% जिंदगी में बीमार पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 मेरिडियन इन दोनों में है और 6 इसमें है, कुल मिला के 12 मेरिडियन होते हैं और 12 के 12 मेरिडियन ये मशीन अकेले ही ठीक कर सकती है। तो जिसके सारे मेरिडियन बैलेंस रहेंगे वो बीमार पड़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है उसकी बॉडी के अंदर। तो ये मशीन इस तरीके से लगभग हर बीमारी को ठीक करने में कारगर है। अब इसके बहुत तरह के पोस्चर है, खड़े होके, बैठ के, लेट के, अलग अलग तरीके से, जो मैडम को प्रॉब्लम है उसमें ऐसे करना पड़ेगा मशीन को, देखो इस तरह से ये पोजीशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो ये मशीन है एक्वालाइफ, ये हमारी कंपनी की सबसे पावरफुल प्रोडक्ट में से एक है। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान पे काम कर रहा है, अगर उसको टाइम्स में सच में डायरेक्टर एचडी बनने का लक्ष्य है कहीं तक कहीं से, तो उसको ये मशीन चलाने आनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके अलावा उसकी टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ये मशीन चलाना सीख जाएंगे उसके लिए वो काम उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आप हर महीने स्कैन करके 10,000 से 1 लाख का सेल निकाल रहे हो ना, और 10 लोग टीम में ऐसे आ गए, तो 10 लोग टीम में आने से 1 लाख से 10 लाख की सेल की गारंटी है कि आपको आएगी, क्योंकि आपको ये सीखना और सिखाने का बिजनेस है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो एक्वालाइफ वो प्रोडक्ट है जिससे हर बीमारी के बारे में जाना जा सकता है, और यहाँ तक कि अगर बंदे का पैसा नहीं है प्रोडक्ट खरीदने का तो इसी मशीन से उसे ठीक भी करा जा सकता है। दोनों तरीके से आप बंदे को ठीक कर सकते हो। इसी तरीके से ये मशीन के डायग्राम चार्ट है, सीखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डिवाइस जो देख रहे हो, ये मशीन किसी भी तरह के बीपी के पेशेंट को विद इन 5 मिनट बैलेंस कर सकते हैं। बीपी कितना भी हाई हो या लो, विद इन 5 मिनट बैलेंस हो जाता है। दिन में 3 बार करना होता है एज अ कॉम, लगातार 9 वीक कर ली, इसका पेटेंट है 9 हफ्तों का। अगर 9 हफ्ते लगातार कर लिया तो बीपी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी के साथ साथ सिल्वेरिस, ये लेडीज के लिए नया प्रोडक्ट है जो पूरा ब्यूटी ट्रीटमेंट है। ब्यूटी की कोई भी समस्या हो इसी से पूरी हो जाती है, ठीक हो सकती है, और प्रॉपरली आप इससे इसको ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में हमारे पास अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च है, ब्रेसलेट। इसे पहनने भर से बीपी हमेशा बैलेंस रहता है। बीपी की कोई भी समस्या हो, कितने भी लंबे समय से रही हो, कितने भी दवाई खाई हो आपने, ठीक ना हो रहे हो, ये पूरा बीपी से आपको ठीक करता है। यहाँ तक कि अगर आप रेडिएशन में ज्यादा रहते हैं, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ज्यादा चलाते हैं, तो उससे भी आपको कैंसर हो सकता है, उससे आपको बचा सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, पर ट्रेनिंग का पार्ट है, एक दिन में समझाया नहीं जा सकता। ये मशीन आपके खाने में जितना भी यूरिया, पेस्टिसाइड्स, एक्साइड्स, केमिकल है उसे बाहर निकालती है। मैं मानता हूँ कि आज की हालात में आपके घर में इस मशीन को होना चाहिए। तो ये सिर्फ हवा पानी खाने को ही साफ नहीं कर रही है, ये आपको बीमारी से बचा रही है, जो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी आपको आने वाली है। इसके साथ साथ में ये महीने इस महीने मशीन फ्री मिल रही है, 2 20 मतलब 2 गोल्ड और 1 सिल्वर की सेट में। ऐसी बात है, फूड सप्लीमेंट ओपीसी है, कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड। मतलब ये क्या चीज है, ये ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट यानी अंगूर के बीज के अलग से बना है। ये विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। ग्रीन टी के सारे एस्पेक्ट पाए जाते हैं इसमें। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी चीज है जिसमें कहीं भी गांठ हो, जैसे लेडीज को अगर ब्रेस्ट में गांठ हो रही है, यूट्रस में गांठ हो रही है, उन गांठों को पूरी तरह ठीक करने में काम आती है। इसके अलावा चेहरे पे दाग धब्बे, दाने, कील मुहासे उसे ठीक कर देती है। और अगर हम इसकी बात करें कीपोलिन की, तो ये ग्रीन टी से बना हुआ है, प्योर ग्रीन टी है।
ये शरीर में कहीं भी आपको पूरे जॉइंट में दर्द होता है, पूरे हड्डियों के जॉइंट से बोलते हैं गठिया भाई, ये उसे ठीक कर सकता है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा दारू वारू पीते हैं, अल्कोहलिक है और किसी तरह के एडिक्शन में आते हैं, उसको भी ये ठीक कर सकता है। इसके साथ साथ में ये चेहरे पे दाग धब्बे दाने कील मुहां से छाइयां इन सबको दूर करने में काम आता है। इसके साथ में जिम्मा है, ये पेटेंट प्रोडक्ट है आयुष मंत्रालय का, भारत सरकार का, जो कि 3 से 6 महीने और 1 साल के अंदर डायबिटीज में पूरी तरह ठीक कर सकता है आपको। पर किसको नहीं करेगा? दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जिनका डायबिटीज में वो ऑर्गन यानी पैनक्रिया मर चुका है, तो मरी हुई चीज जिंदा नहीं हो सकती, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता ये ठीक कर सकता है, पर उस व्यक्ति को भी अगर लिया जाए तो उसका इंसुलिन प्रोडक्शन में इसको मदद करता ही रहता है, ठीक है ना। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमें सबको लेना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है। वो ट्रेनिंग क्लास का पार्ट है, बताऊंगा आपको कि आज डेट में हर व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हर व्यक्ति को भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं यहाँ बैठा हुआ जिसको डायबिटीज नहीं हो सकता। मेरे से मिल लो, मैं टेस्ट करके बता दूंगा वो डायबिटीज होगा या नहीं होगा, लगभग सबको हो सकता है। और ये ऐसी चीज है जो कि आप इससे मत खाओ कि आपको डायबिटीज होने वाला है, इससे खाओ कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी तो आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता। आपको अगर इम्यूनिटी बहुत, अगर जैसे कैंसर किसी को होता है तो पता लगता है कभी नहीं, पता लगता है आखिरी स्टेज में जब बंदा मरने वाला होता है। ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कैंसर कभी हो ही ना, बिल्कुल है ना, जिम्मा। इससे खाने वाले व्यक्ति को कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि इससे कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। जुकाम खांसी बुखार नहीं हो सकता आपको। इसकी वजह से आपको कभी किडनी में, लीवर में दिक्कत नहीं आ सकती। इस प्रोडक्ट को खाने वाले व्यक्ति को डायबिटीज तो भूल के भी नहीं हो सकता। तो ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, मैंने अब तक इसका लगभग 15-20 बोतल खाई होंगी इसको, जबकि मुझे कोई शुगर नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा को है, ना मेरे बहन भाइयों में किसी को है, मेरे फैमिली में, मेरे पूरे खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं है। पर मैंने इसे खाया था किस लिए पता है? जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे निमोनिया हुआ और मैंने 21 साल की उम्र तक छींकते और खांसते हुए जिंदगी जी है। हर रोज मतलब मेरे जो हम क्रिकेट खेलते थे मैं बहुत ज्यादा, तो मेरे जितने लड़के दोस्त आते कहते भाई तुझे ना कोई खांसी खतरनाक बीमारी है भाई, क्योंकि तू हर दूसरे दिन के बाद डॉक्टर दवाई लेके आता है। सड़ी गर्मी में तेरे को जुकाम हो रहा होता है, हर वक्त तू छींकता ही रहता है, सुड़ सुड़ करने वाला लगा देखो, जो हमेशा बैठ बैठे सुड़ कर देता है, मैं वही था। पर इस प्रोडक्ट ने मेरे को इस चीज से बाहर निकाल दिया हमेशा के लिए। और ये चीज उत्तम जी भी जानते हैं मुझसे मेरे को कितनी दिक्कतें थी, पर मैंने सब तरह से अपने आप को ठीक किया है। इनसे मिलने से पहले मुझे बहुत दिक्कतें थी, पर मैंने इस प्रोडक्ट के जरिए अपने आप को बचाया। तो ये प्रोडक्ट सबको खाना चाहिए, ये सबके लिए सेफेस्ट प्रोडक्ट है। इसके साथ में जिंक है, ये 86 तरह के एंजाइम पूरे करता है बॉडी के अंदर। जैसे किसी को टेस्ट नहीं आ रहा, किसी को स्मेल नहीं आ रही है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी का घाव नहीं भर रहा है, किसी को पुराने से पुरानी चोट है उसका मवाद निकल जाता है, ठीक ही नहीं होता, ये उसे ठीक कर सकता है। इसके अलावा ये ऐसी चीजें जो आइज की प्रॉब्लम को ठीक कर दे, सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक कर दे, बच्चे ना हो रहे उसमें ये काम आता है। इसकी तो गिनती नहीं है कितने काम है। डायबिटीज में जरूर देना चाहिए। इसी के साथ में आता है स्पिरुलिना, कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड, सभी तरह का खाना। मतलब ऐसा इंसान जो आपकी जानकारी में है जो रोटी चावल अनाज खा नहीं पा रहा क्योंकि अब बीमार ज्यादा हो चुका है, कमजोरी बहुत है शरीर में, तो ये खा लो, सुबह शाम तीनों टाइम देने लग जाओ, कमजोरी की बात ही नहीं रहेगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हो कि मेरी हाइट कम थी पर मेरे बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बढ़िया लाइट हाइट वाइट शरीर बढ़िया होना चाहिए, तो एक ही तरीका है उनके खाने में से हर मीठी चीज को बंद कर दो और उसके बाद उनको हमेशा स्पिरुलिना रोज गोली में 1-2 गोली दो, किसी भी एज में दे दो। मेरी बेटी 3 महीने की तब से मैं खिला रहा हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसका ये हिस्सा डेवलप ही नहीं हुआ था, ऐसे दबाने के अंदर उंगली ले जाती थी, मतलब ये टाइट था और ये बना था स्कल, तो ऐसे उंगली अंदर चली जाती थी। 3 महीने में मैंने खिलाना स्टार्ट किया क्योंकि मेरी वाइफ को ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं हुआ, उसकी वजह से मैंने इसे खिलाया। और इसकी वजह से आज मेरी बेटी से आप मिलोगे ना, वो भी इस बार 4 साल की पूरी हो जाएगी और इसको देख के कोई मुझे बोलता है ये 5-6 साल का बच्चा है शरीर से, इतनी बढ़िया। और मैं जानता हूँ कि मेरे खानदान, अभी तक जो मेरा खानदान इधर का है वो सब छोटे छोटे लोग हैं, मुझे पता है कि मेरी बेटी की जो हाइट होगी ना वो मुझसे कहीं ज्यादा बढ़िया होगी, ज्यादा होगी, जबकि मेरी वाइफ की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे से कम ही है। तो हमें अब तरीका पता है कि हम कैसे अपनी हाइट को बढ़ाएंगे। तो ये जापान को भी, चाइना को भी पता था, पहले वो भी बहुत छोटे छोटे थे, अब चाइना में देख लो 6 फुट से लोग ही नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब तरीका मुमकिन है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से FOS है, ये आपकी छोटी आपके गुड बैक्टीरिया का खाना है। ये 700 प्रजाति के बैक्टीरिया को हेल्दी बनाता है आपके पेट के अंदर। गुड बैक्टीरिया से जैसा बोलते हैं ना, कांजी पीते हैं, कांजी पीने से गुड बैक्टीरिया अच्छे हो जाते हैं। ये वो चीज है जो कि आपके शरीफे के फल से बनाया गया है, शरीफा फल से, ठीक है। और ये गुड बैक्टीरिया के लिए होता है, तो इसको खाने वाले व्यक्ति को गैस कब्ज की प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकती, कितनी पुरानी हो, सालों साल,
3-4 डब्बे खाते खाते बढ़िया हो जाएगा मामला। कैसे यूज करना है इसका? ये सबसे आसान तरीका इसका याद रखना क्या है कि आपको कहाँ से इलाज यूज करना है पहले, और उसमें 20 ml पानी लेना है। 20 ml मतलब बहुत थोड़ा सा पानी, और बिल्कुल हल्का गर्म पानी, ठीक है। और बस इसका सैशे काटो, डालो और मिला के पीजिए, कोई स्वाद नहीं, इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। 20 ml 20 ml मतलब मान लीजिए इतना बड़ा ग्लास है तो उसमें इतना पानी, मैं तो गिलास भर के ले रहा हूँ। नहीं फिर कुछ नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या कर रहा है ये। तो FOS आपको बहुत मिनिमम पानी में लेना है, और इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग है कि मैं बता नहीं सकता आपको, रियली वंडरफुल। ये FE+ है, इसका डेमो करना चाहिए आप सब लोगों को, डेमो रखना चाहिए जिसमें इसका प्रोडक्ट का डेमो करो। क्या डेमो करो? एक आप मार्केट से सिप्ला की कैप्सूल खरीदो, पत्ता सिप्ला का कैप्सूल का पत्ता आयरन का, और इसकी गोली ले लो 4-5, ठीक है। और एक लो चुंबक, चुंबक से जब चिपकाओगे ना सिप्ला की गोली चिपक जाएगी और ये नहीं चिपकेगी। अगर इसका मतलब ये होना है कि जो इतनी बड़ी कंपनी 200 देशों में जान जाती है, सिप्ला जो कंपनी है वो ये कह रही है कि सीधे लोहा खा लो, अगर आयरन कमी है तो, आयरन कमी है तो लोहा खा लो। तो ऐसा काम करो, कल से आपके घर के जो दरवाजे हैं लोहे के, गाटर है, उसे चाटो या खाओ, क्योंकि उससे आयरन आ जाएगा, असर लगता है सिप्ला को। तो ऐसी सिप्ला की गोली खाने की वजह से ही लोगों को अपेंडिक्स हो जाती है, पथरी हो जाती है। इसीलिए आयरन गोली मत खाओ, क्योंकि स्कूल में भी वही गोली बिक रही है, पता दे रहे हैं क्लास के अंदर, इतना डेंजर है। और ये आयनिक, असली आयनिक कैप्सूल है। वो पत्ता आता है 10-20 रुपए का, 25 रुपए का, ये आएगी 500-600 रुपए की, पर ये असली आयरन है। इसे खाते ही 15 दिन में आपकी नींद बढ़िया हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही, बहुत अच्छे से नहीं आ रही, इसे खिला के देखो, सिर्फ 5-7 दिन में। मैंने कहा था इतनी सारी दिक्कतें में क्या क्या लिखूं, अब इतनी चीज आप खरीद भी नहीं पाओगे, है ना। 10,000 का बिल मिल जाएगा आपका एक ही बार में, पर इनके लिए बनेगा भी, इनकी हालत भी हुई है। 1 लाख हॉस्पिटल में जाओगे 1-2 लाख रुपए लग जाएंगे आपके, फिर भी बचा नहीं पाओगे, ऐसा हाल हो जाएंगे। यहाँ 10,000 रुपए लगेंगे, जो महीने के मान के चलता हूँ मैं आपको, 30,000 रुपए महीना मान लो, 3 महीने में खर्च हो जाएगा। पर मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 3 महीने के अंदर ये ऐसा बंदा दिखेगा आपके सामने नाचता हुआ कि वो ये बीमार था, इसका शरीर काला था, मुंह काला था इसका, सिर्फ 3 महीने में। और 6 महीने से 1 साल के अंदर आप इनकी शक्ल को मैच करा दोगे ना, अगर ये दवाई खिलाते हुए 1 साल में मानता हूँ 1 लाख रुपए खर्च हो गए आपके। पर इस बात की मेरी गारंटी, 1 साल में 1 लाख खर्च हुए ना, यहाँ तो डॉक्टर पास होगे 1-2 महीने में लपेट देगा आपको, या 1 साल में 1 लाख खर्च होंगे ना आपके। 1 साल के बाद आप इनकी फोटो को इन्हीं की फोटो से मैच नहीं कर पाओगे। मेरा नाम राहुल, गारंटी देता हूँ, 13 साल हो गए, गारंटी है मेरी। तो ये इसकी ताकत है प्रोडक्ट की। ऐसे ही हमारे पास कोएंजाइम है, ये किसी चीज के लिए, ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोला इनको हार्ट अटैक हो जाएगा बार-बार, तो अगर जब तक तुम्हारा हार्ट अटैक ना आए और आप उसे ठीक कर लो, तब तक हार्ट अटैक ना आए तब तक के लिए आपसे देना है। ये CoQ10 एंजाइम है, ये हार्ट को इतनी ऊर्जा दे देता है कि कभी हार्ट को अटैक आ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी ब्लॉकेज हो, पर अटैक ही नहीं आ सकता उसको आप खा रहे हो तो। अब इससे क्या हुआ, अटैक रुक गया आपका। अब आप उसकी नसों को खोलने के लिए, बेसिकली हार्ट में कोई नस होती नहीं है, चैम्बर्स होते हैं, उनको साफ करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए आपको RYR, रेड राइस एक्सट्रैक्ट, यानी कि कॉलनेस खाना है। 3 से 6 महीने इसके साथ में ओमेगा ये और RYR खा लो आप। मेरी गारंटी है कि हार्ट की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हार्ट की कोई नस नहीं होती, हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपका कोएंजाइम हो गया, ये ओमेगा लाइफ है। अब आप सोचोगे कि मैं इतना डिटेल में कैसे बताऊं, मैंने सबकी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ पे एक बुक रखी है मेरे पास, उस बुक को जिसने पढ़ लिया ना वो मुझसे भी अच्छे तरीके से बता सकता है, क्योंकि उस बुक को मैंने भी पूरा अच्छे से याद नहीं करा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी कभी उसमें से। और उस बुक में जो जानकारियां लिखी है ना इसके बारे में, सभी इन चीजों के बारे में, वो बहुत अमेजिंग है, और बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च के बाद है न्यूट्रिशन के ऊपर। ये ओमेगा लाइफ हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट ओमेगा। मैं मानता हूँ कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एमवे, हर्बलाइफ जैसी बड़ी कंपनियां भी इस लेवल का ओमेगा नहीं बना सकती, क्योंकि ये ओमेगा में 36 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये ओमेगा 3 सिर्फ ओमेगा 3 नहीं है कि जो सिर्फ ओमेगा 3 है नसों के प्रॉब्लम्स खोल देगा। इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि घुटनों के दर्द में भी काम आता है, वेरिकोवेज भी ठीक करता है, पीरियड अगर समय से पहले बंद हो गई, जब बोलते हैं हम मेनोपॉज, पीरियड आने से, पीरियड टाइम से पहले बंद हो गया अगर आपका, ये उसे दोबारा चालू कर सकता है। मैंने 54 की उम्र में एक पीरियड चालू किया इससे, 54 की एज में। उससे समस्या ज्यादा होती है, जैसे पीरियड बंद हो जाता है। अगर आपका पीरियड बंद हो गया तो जो पीरियड बंद नहीं होता, बेसिकली आना बंद हो जाता है बाहर, तो जो बंद रखा होता है गंदा ब्लड वो शरीर में ही वापस चला जाता है, यानी ब्लड में फैल जाता है, जिससे ब्लड की जो ब्लड में डेड सेल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि सेल्स को मारता है, जिससे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपके ब्लड के सेल ही ब्लड के सेल को मारने लग जाते हैं, यानी कि ब्लड में डेंसिटी खराब हो जाती है डेड सेल्स की वजह से। उस केस में क्या होता है, जैसा अभी मैडम है, इनका फेस पूरा डार्क हो रहा है ना, काला काला पड़ता जा रहा है, ऐसा पूरी स्किन लड़की की डार्क हो जाएगी। अगर किसी लड़की की स्किन डार्क हो रही है बहुत तेजी से, मतलब उसके पीरियड कम आ रहे हैं। अगर 5 से 7 दिन पीरियड आ रहे हैं तो स्किन बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देगी आपको, और स्किन अगर आपको थोड़ी रूखी सी,
थोड़ी बिना चमक वाली और अजीब से दिख रही है, दैट मीन उसके पीरियड्स 1 या 2 दिन के 1, 2 या 3 दिन के ही हैं, इसकी वजह से उसका ये हाल है। उसे पीसीओडी पीसीएमएस का नाम दिया गया है, ठीक है ना। पर ओपी ओमेगा खिला दो 2 से 3 महीने में सब कुछ पर ये कुछ नहीं होता। ये हाई फाइबर है पूरी बॉडी की सफाई के लिए। या तो आप ये 1500 का हाई फाइबर खाते, या तो दिन में 3 बार चने खाते। अब देख लो क्या करना है। वो आएगा 500 रुपए में, ये आएगा 1500-1700 रुपए, आपकी मर्जी है। ये साइंटिफिकली रिसर्च है, वो मेरा दिमाग है। दोनों चीज अप्लाई कर लो, जो भी काम करोगे रिजल्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे ही चिटोसन है, ये लीवर को कितना ही खराब हो गया हो दारू पी पी के, ये उसको ठीक करने का काम आता है। लीवर का 100% सोल्यूशन। इसी के साथ में हमारे पास कॉर्डिसेप्स है, सभी तरीके के पूरा और ऐसी चीज है जो सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है, लंग्स को पूरा ठीक कर सकता है, अस्थमा को पूरा ठीक कर सकता है। साथ में किडनी में बहुत अच्छा काम करता है। किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना अच्छा दिक्कत हो, ये ठीक कर देगा। जिन लोगों को पेशाब रोक नहीं पा रहे, जो 10-15 मिनट भी रोक नहीं पा रहे, 2 मिनट भी रोक नहीं पा रहे, तो ब्लैडर वीक है, उसको ये ठीक कर देगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स के। ऐसे ही आयुष 64 है, ये जैसे मैंने कहा ना, तो रोज गिलोय पिलानी पड़ेगी सुबह शाम बुखार निकालने के लिए। आपको गिलोय आपके आसपास होगा, उसको तोड़ दो, इतने मोटा मोटा काट लो, सुखा लो, और रोज सुबह शाम 4 गिलोय 1 गिलास पानी में उबाल के आधा गिलास बना के सुबह शाम पिलाओ। एक तो वो तरीका है, और नहीं तो ये खरीद लो आयुष 64। मैंने वही कहा था क्या क्या लिखूं, ठीक है, तो इसलिए ये ले लेना। इसके बाद में मल्टीविटामिन है, सभी तरह के विटामिन पूरे करता है। और ये HMB कैल्शियम है, ये ऐसे लोगों के लिए जो अभी जैसे सर है हमारे, तो सर का क्या हो रहा है कि इनकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही, इनकी मांस नहीं बन रहा, मांस सिर्फ टूट रहा है। इस एज में ऐसे होता है। अगर इनको ठीक करना है, बिल्कुल आपके जैसा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन खिलाना पड़ेगा, साथ में से पिलाना पड़ेगा रेगुलर। 3 से 6 महीने में यही व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाओगे। एकदम लगे शरीर में दोबारा से शरीर में चर्बी आ गई पूरी, फेस वेस गाल भर जाएगा, मुंह भर जाएगा, तो आप हो गए ये कैसे हो गया। मतलब 74 की एज में भी वापस कर सकते हो। और उसके लिए चाहिए दिस इज HMB, हाइड्रोमिथाइल ब्यूटेट, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। अगर इसके बिना भी करना तो किससे करोगे, हरी मटर से करोगे, सफेद वाले लोबिया जो राजमा है, व्हाइट राजमा, उससे करोगे, उससे भी ये काम होता है। ये बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों का देखभाल अच्छा करते होगे, पर आप डॉक्टर तो नहीं हो कि बच्चे को हो क्या रहा है कैसे मतलब पता लगेगा। आप बस ये खिलाते रहो, आप टेंशन फ्री रहो। बच्चा कूड़ा खा रहा है, दीवार चाट रहा है, जमीन चाट रहा है, जो मर्जी कर दो उसको, आप बस ये खिला दो उसको। ये उसके पेट की सफाई भी करेगा और दिमाग को भी बढ़ाएगा। ये सारा दिन चीजों पे काम करता है अपने आप। आप टेंशन फ्री हो जाओ इसको खिला के, फिर छोड़ दो अपने बच्चों को, जो मर्जी करो उसको। इसके साथ साथ में ये कॉलेलेस है, जो मैं बताता हार्ट के ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए ये है। और इसके साथ ये प्रोटीन की जगह पे नया आ गया है मिल्क शेक के नाम से। और ये एक नया कैल्शियम आया है, ये च्यूबल कैल्शियम है, कोरल कैल्शियम कहते हैं उसको, बहुत हाई क्वालिटी की कैल्शियम है ये। और ये पेस्ट है, ये क्या एक पेस्ट है सर, बेस्ट प्रोडक्ट बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है तो ये बेस्ट पेस्ट सिर्फ मुंह की समस्याओं के लिए, मुंह की कोई भी समस्या हो XYZ ये सब ठीक करेगा, सब पे काम करता है। और अगर कहीं भी आपको पिंपल निकल रहा, आपको ना एक दाना निकल गया मोटा सा, दर्द हो रहा बड़े तेज, रात को लगा के सोचा, सुबह वो गायब हो जाएगा, सुबह तक दम गायब, इतनी जरूरत है, ठीक। इसके और ये नाना हैंड वॉश है, वैसे तो हैंड वॉश है पर इससे नहा भी सकते हैं, बॉडी वॉश तो भी काम करता है। डिश वॉश, शैम्पू, हेयर ऑयल। ये जो हेयर ऑयल है ना, मैंने आपको सर, एक बंदा मेरी टीम में सर्वेश यादव सेक्टर 18 था रोहिणी में, उसका पूरा मुंह जल गया था सर, वो पकौड़ा बना रहा था, पेड़ पकौड़े, उससे उसका मुंह जला था। ये जानते भी हैं उनको, देखा भी हुआ है उनको। भाई उस व्यक्ति का मुंह जला था, उसने उसी तेल से वो अपना बिना सर्जरी के मुंह ठीक कर लिया, पूरा जल गया था उसका, एकदम ऐसा हो गया कि आप देख के बता सकते मुंह जला है। वरना डॉक्टर ने, उसके नीचे डॉक्टर था सर्जरी वाला, उसमें 2.5 लाख रुपए लगे भाई कम से कम। कुछ भी नहीं है उसको, उसे कोई इशू ही नहीं लग रहा, मतलब उसके चेहरे से पहचान ही नहीं पाओगे उसको जला था, इस ऑयल से किया उसने। हाँ, एक मैडम आती है, नाम है नजराना, नाजिया नाम की, हाँ ना नजराना है ना, कोई इन्हीं की टीम की है, मेरा टीम से। उसको इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, कह रही कि सर फोड़ा इतना ज्यादा हुआ था ना कि साला ऐसा आता था, नीचे कर ही नहीं पाते थे। फिर सब जगह दिखा दिया, डॉक्टर ने देखा जब हॉस्पिटल में, तो बोला कि इसको तो काटना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा इसको। कह रही वो सुन के ही मैं डर गई, मैंने कहा मेरे बस की लग गया, तो मैं उधर से छुपके से वापस आ गई घर।
कह रहे रात को बस ये तेल लगा के सो गई, सुबह तो बैठ गया। 3-4 बार रोज लगाते थे। और कह रही कुछ ही दिनों में पूरा खत्म हो गया पूरा वो, ऐसा गायब हो गया कि अब तो दोबारा हुआ ही नहीं। नीम तो वैसे भी बहुत बेहतरीन कमाल की चीज है यार ये भाई। ध्यान से एक से प्रोडक्ट सर क्या क्या मिला हुआ है? जो प्रोडक्ट अभी आपने पैक किया है वो हेयर ऑयल, हाँ, उसमें उसमें क्या नीम है, आंवला है और गोला है। पहले कंपनी है जिसने नीम, आंवला और गोले की एक मिक्स अच्छा, बनाया इसमें है। गोला मिक्स है। हाँ, पर इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो गोले के साथ में कोई तेल बनाएगी। आप चेक कर लेना, गोले का तेल हमेशा अलग होता है। ये पहली कंपनी है, ठीक है। ये सोप आते हैं दो तरह के, एक चारकोल वाला सोप आता है, एक नॉर्मल सोप आता है। दोनों बेस्ट क्वालिटी है, जो मर्जी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये अगले महीने से मिलना स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ से। पैंसठी पैंट से इससे बेहतरीन ये भी जबरदस्त प्रोडक्ट है। सुपर प्रोडक्ट है हमारा। अब बात आते हैं पैसे, पैसे उससे भी हमारे कमा सकते हैं। अगर आप चाहो तो रिकमेंड कर सकते हो। अगर आपको चीज अच्छी लगती है, आप लोगों को बताओ, उसके बदले में कुछ पैसा भी मिलेगा। उसके लिए 18 साल के आप होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आप रजिस्टर हो जाओगे, आपको यूजर ID कार्ड मिलेगा। और ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है? रिकमेंडेशन का बिजनेस है। रिकमेंड करने से पैसा आता है। दुनिया में जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सब लोगों ने नेटवर्क बनाया और रिकमेंड किया लोगों को। इसी वजह से आज ये सभी बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो सिंपल एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है, रिकमेंडेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे एग्जाम्पल है कोई, आप कहाँ के रहने वाले हो? वैसे और पीछे से राजस्थान नहीं लगते हो, है ना? तो बस एक मिनट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ कोई राजस्थान का है ना, तो अगर उससे पूछो भाई राजस्थान जाते हैं, रास्ते में क्या पड़ता है, तो कोट पुतली पड़ता है भाई। दर्द है, ज्यादा हो रहा है, तुम चिकित्सक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे जब भी जहाँ भी जाओगे ना, जैसे कि तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जो लोग बहुत फेमस होती है। लोग बताते हैं भाई वहाँ पे जाते हो वो चीज खा के आना, या वहाँ जाते हो वो कपड़े वहाँ से वहाँ पे कपड़े मिलते हैं, वहाँ पे ये चीज मिलती है, आप ले आते हो। तो क्या आपको कुछ जिसने बताया था उसको कुछ मिलता है क्या? पर हमारे सिस्टम में अगर किसी को रिकमेंड करते हो, कुछ लेके जाता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ आपके हिस्से बैंक में आता है, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जांपल है कि प्रोडक्ट 40% का बनता है, फिर होलसेलर आते हैं, फिर एडवर्टाइजर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं जो 60% मार्जिन ले जाते हैं बीच में, ठीक है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजर, होलसेलर, रिटेलर आप ही हो। कंपनी 40% प्रोडक्ट बनाएगी और आपका कार्ड ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम में से कोई सा कार्ड होना चाहिए। जो भी कार्ड आपको होगा उसके हिसाब से आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। और रिकमेंडेशन का 60% मार्जिन आपको मिलेगा। इसके लिए आपको एक वीशेयर नाम का ऐप डालना है अपने फोन में, जिसके अंदर जब रजिस्टर यहाँ पे हो जाओगे अपना फॉर्म भर के, तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिससे कि आप वेरीफाइड हो जाए कि आपको पैसा वैसा है, तो दिक्कत ना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, 3 डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है बिजनेस स्टार्ट करने के, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड में से कोई सा एक कार्ड। ब्रॉन्ज कार्ड जो है लगभग 15,000 तक का सामान लेगा, सिल्वर में लगभग 30,000 का, गोल्ड में लगभग 60,000 का, और प्लैटिनम कर रहा है तो अपना गोल्ड, 2 लोग गोल्ड करा दो, प्लैटिनम हो जाओगे। या खुद के तीनों आइडिया ले लो, एक बार गोल्डन ट्रायंगल बना लो अपना, लगभग आपको लेके चलो 1.5 लाख से 1,70,000-80,000 में आपका ये हो जाता है। और डिपेंड ऑन यू कि आप क्या माल ले रहे हैं, उसके हिसाब से ये चीज होती है। आपका फायदा क्या है वो समझते हैं। फायदा बहुत सिंपल है कि आपको हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलना स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर डिस्काउंट समझाया नहीं करता है, ऐड करने पड़ेंगे ना। चलो अभी दिखाते हैं बात। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे आपने ब्रॉन्ज कार्ड किया और आपने किसी को ब्रॉन्ज कार्ड रिकमेंड कर दिया, तो उससे 850 रुपए बैंक में आ जाएंगे। दूसरे को भी कर दिया तो उससे भी 850 आएंगे, और दोनों की मैचिंग होगी लगभग 680, लगभग 2380 रुपए आपको आएंगे अगर आपने ब्रॉन्ज के और ब्रॉन्ज रिकमेंड कार्ड कर दिया तो। वैसे आप ब्रॉन्ज और आपने 2 लोगों को रिकमेंड किया गोल्ड कार्ड से, तो आपको लगभग 9,500 रुपए आ जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, जितना रिकमेंडेशन उतने ज्यादा पैसे। आपने गोल्ड किया है, 2 लोग गोल्ड किए तो 15,000 भी आ सकते हैं। आप प्लैटिनम कर रहे हैं तो आप 17,000 भी आ सकते हैं। ऐसे ही आगे लाइफ टाइम, जब जैसे एग्जाम्पल बता रखा है कि आप लोगों को रिकमेंड करेंगे तो पैसे आ ही रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जिंदगी भर किसी को रिकमेंड करेंगे तो उनके रिकमेंड करने का 8 से 9% भी आएगा। खुद रिकमेंड करने पे आते हैं 10, 15, 18, 20, और जिनको आप रिकमेंड करते हैं वो आगे लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उनसे आपको 8, 9, 10, 11 भी आएगा। यानी खुद करने पर ज्यादा आएगा और लोगों करने पर थोड़ा कम आएगा, पर आएगा उनसे भी, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने करा ही नहीं, लोग ही रिकमेंड कर रहे हैं आपकी टीम में, खाली लोग ही करते जा रहे हैं, तब भी आप 17 लाख रुपए एक महीने में कमा सकते हो। आप बस कुछ अच्छे लोगों को रिकमेंड कर दो तो उससे आपको इनकम बढ़ती है, ठीक है। ऐसे ही एक सिस्टम और बताया कि आपकी टीम में जितने लोग अच्छा पैसा कमाएंगे उनको पूरा मिलेगा, आपको उनकी कमाई पर भी कुछ पैसा बैंक में आने लग जाएगा, ठीक है ना।
इसके साथ साथ में यूनिलेवल बोनस है, जिसमें आपकी टीम में लोग एक्टिव रहते हैं, हमारे यूज करते रहते हैं हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स, तो उस पर भी कुछ कुछ पैसा बैंक में आता है। कहीं पे 5% है, कहीं पर ये ही चीज 42% तक आपके बैंक में आती है, 42%, डिपेंड ऑन योर कार्ड्स कि कौन सा कार्ड आपने ले रखा है। और आप इन कार्ड को बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। मान लो शुरुआत में आपने प्लैटिनम किया, ब्रॉन्ज करते हो, तो धीरे धीरे आप सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम भी जा सकते हो कितने भी टाइम में। अब इसके बाद रैंक्स होते हैं, जैसे आपने गोल्ड प्लैटिनम तक बनते हो तो 5 हो जाते हो, प्लैटिनम बनाते हो बहुत सारे लोगों को तब 6 बन जाते हो, फिर 7 होता है, फिर 8 ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। इस तरह जब आप रैंक आगे बढ़ते हो तो परसेंटेज भी बढ़ती है। पहले मैक्सिमम 20% होती है और बढ़ते बढ़ते वो चीज 77% तक चली जाती है। देखो यहाँ पे 77% तक जाती है। 20% MRDP, 15% प्लैटिनम डिस्काउंट और 42% आपका डायरेक्ट का, तो 77% तक डिस्काउंट भी मिलती है। यहीं से आपको ब्रॉन्ज लाइन से ही पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर 1%, 2%, लगभग 2.75%, 3% और यहाँ पे 3.5% और वहाँ पे 4% पूरे वर्ल्ड का हिस्सा मिलता है। इसके अलावा यहाँ से 7% इंडिया शुरू होता है और यहाँ तक भी 7% तक मिलता ही रहता है इंडिया का, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो टीम से परसेंटेज आती है वो 42% बहुत ज्यादा है रिटेल बोनस बिजनेस वॉल्यूम पर। इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो बिजनेस वॉल्यूम पर 42% के आसपास देती हो, ये पहली कंपनी है वर्ल्ड की। तो इनकम पे भी जाएंगे तो इससे बढ़िया इनकम कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये रॉयल्टी की बात हो रही है, 7% भारत का और 4% पूरे वर्ल्ड का हिस्सा इसमें मिलता है इन रैंक्स के ऊपर। मिनिमम ब्रॉन्ज लाइन से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ऐसे ही कार फंड के नाम पे $1,70,000 रुपए के आसपास आपको मिल रहे हैं और विला फंड में भी 1,40,50,000 ये मिल रहे हैं। और ये थोड़ा सा अलग है भाई, कुछ बदलना पड़ेगा इसमें। 1 लाख ये लगभग 22-25 लाख रुपए के आसपास है जो कार फंड है आपका, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक है। और इसके साथ में हर साल 3 फॉरेन ट्रिप मिलते हैं और ये आपने मैंने वीडियो भी दिखाई थी शुरुआत में कि कैसे लोगों को मिल रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स आते रहते हैं हमारे यहाँ, जैसे इसमें भी ऑफर है। अभी हमारे यहाँ पे जो टूर आया हुआ है वो इंडोनेशिया का आया हुआ है, आप इंडोनेशिया का टूर अचीव कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। अब आपको कुछ सवाल हो तो पूछो, ये तो खत्म हो गया, पूछो। बात आती है काम कैसे होगा, बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, पहले रजिस्ट्रेशन करो। जो चीज़ फ्री में हो रही है पहले वो तो करा लो, आगे का दिमाग लगाते रहेंगे। अब आती है बात कि भाई मैं रजिस्टर तो हो गया सर, फ्री में हो गया, अब आता है काम कैसे होगा। मेरे को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड करना है सर, तो इतने पैसे नहीं है। एग्जाम्पल, किसी के पास है तो वो लगा ही लेगा, किसी को मशीन पसंद है तो मशीन ले लेगा।